अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि, तबियतूं कीअं आहिनि, कीअं शुरुआत थी रही आहे अॼोके ॾींहं जी। भाई मुझे तो कुछ डिफरेंटली थी है बिकॉज अॼु फर्स्ट टाइम मूंखे घर खां निकिरण सां गॾोगॾु मूंखे गाॾी में हीटर हलाइण जी ज़रूरत पई आहे। ही शायद काफ़ी माण्हुनि लाइ काफ़ी ऑड स्टेटमेंट हुजे त हिन वक़्तु हीटर जी कहिड़ी ज़रूरत आहे, बट इफ़ यू टेक शावर इन द मॉर्निंग ऐं पोइ तव्हां वटि यू हैव वेट हेयर्स, पोइ तव्हांखे उनखे ड्राई करण जे लाइ थधी हवा त बिल्कुलु हिन वक़्तु एतिरी बर्दाश्त नथी थिए। त मौसम जेको आहे थोरो सो तब्दील थी वियो आहे, मौसम थोरो सो पंहिंजो रुख जेको आहे मटियो आहे, पर इहा फील मूंखे सिर्फ़ु तेसि ताईं हुई जेसि ताईं उस जो सामनो न थियो। जॾहिं उस जो सामनो थियो तॾहिं मूंखे अहसासु थियो त हिन जी कराची अॼु बि उहो ई आहे। कराची में अञा ताईं अहिड़ी का सर्दी कोन आई आहे जेका डिफरेंट ॿियनि एरियाज़ में अची रही आहे। टेम्परेचर जेको आहे उहो सिंगल डिग्री ते हलियो वियो आहे ॿियनि काफ़िनि सारनि एरियाज़ में, ऐं जिथे ज़ाहिर स्नोफॉल थियो वियो आहे उते त माइनस में वञी रहियो आहे। सो अहिड़ो को अञा ताईं को ख़्यालु जेको आहे उहो कराची वटि मौसम जो कोन्हे। कराची हींअर बि उन ई पैटर्न में आहे जंहिं पैटर्न में कराची असांखे काफ़ी अरसे खां नज़र अचे पियो। ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं डिसेंबर ईंदो आहे त असांखे ईअं लॻंदो आहे जॾहिं खां बि जॾहिं नंढड़ाई खां बि जॾहिं बचपन खां असांखे यादि आहे त असां जॾहिं डिसेंबर जी ॻाल्हि कंदासीं न, डिसेंबर ॿुधंदे ई हिकु सर्दी जी फील ईंदी, हिकु थधि जी फील ईंदी त न ठीकु आहे डिसेंबर अचे पियो त दैट मीन्स सर्दियूं इलाही सारियूं अचनि पियूं। बट हिन वक़्तु मूंखे लॻे थो जेको वेदर अपडेट आहे, जेको मौसम जंहिं तरीक़े सां असांखे नज़र पियो अचे, मूंखे लॻे थो डिसेंबर बि असांखे एस सच एतिरो थधो नज़र न ईंदो। डिसेंबर में बि कराची जे भर पासे में जेके एरियाज़ आहिनि उहे असांखे एतिरा ई थधा ऐं गरम जे विच में विढ़ंदे नज़र ईंदा जेको हिन वक़्तु असांखे नज़र अची वियो आहे। ख़ैर जी, कराची ऐं उनजो मौसम त विढ़ी रहियो आहे, उहो असांखे नज़र अची रहियो आहे, बट उन सां गॾोगॾु क्रिकेट में छा कमाल असांजा जेके तमामु जेका टीम आहे उहा केतिरी ज़बरदस्त तरीक़े सां विढ़ी रही आहे। असां लास्ट जेका सीरीज़ ॾिसी उन में जंहिं तरीक़े सां वाइट वॉश असां कयो आहे उनखे मद्देनज़र रखंदे एक्चुअली ईअं लॻे थो त क्रिकेट वरी सर्वाइव करे पई। पाकिस्तान जी जेका क्रिकेट आहे उहा हिकु दफ़ो ॿीहर जेका आहे उहो सुठो रुख वठे पई, प्यारो रुख वठे पई, ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर पाकिस्तान जी क्रिकेट में असांखे उहे शाइनिंग स्टार्स नज़र अचनि पिया, जंहिंजे लाइ असां काफ़ी अरसे खां ॻाल्हाए रहियासीं, सोचे रहियासीं त छा वराए सां असां उहे प्लेयर्स ॾिसंदासीं जेके ॾाढा ज़बरदस्त तरीक़े सां परफॉर्म कंदा आहिनि, जेके ॾाढा ज़बरदस्त तरीक़े सां स्कोरिंग कंदा आहिनि, जंहिंजा आफ्टर सो मेनी ईयर्स असांखे बाबर रिज़वान मिलिया। छा असांखे उन तरीक़े जा कहिड़ा माण्हू मिलंदा जेके हिन वक़्तु बि उन तरीक़े सां खेॾे सघनि। बट जी हाणे जी क्रिकेट ॾिसी स्पेसिफिकली ही जेका सीरीज़ आहे उहा ॾिसी जंहिं तरीक़े सां असां खटी आहे, एंड देन द लास्ट वन इट वॉज़ एक्चुअली 0/3 हो, त इन खां वधीक मुंहिंजे ख़्याल में छा ई ख़ुशी जी ॻाल्हि हूंदी आहे। ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां, ईअं न आहे त को तव्हां खेॾियो आहे ऐं को ॾाढो मुश्किल सां तव्हां खटियो आहे, तव्हां ॾाढो सुठे तरीक़े सां खटियो आहे। बट जेके टीम्स आहिनि उहे तव्हां खां शायदि थोरो सो घटि लेवल जी टीम्स आहिनि, तव्हां खां सुठा प्लेयर्स उन्हनि वटि न आहिनि। हा, तव्हां जॾहिं सुठा प्लेयर्स हुजनि पोइ तव्हां खटो, देन इट्स अ बिग थिंग। ऐं दुआ इहा ई आहे त जंहिं तरीक़े सां हिन वक़्तु मैचिस थियनि पिया, जंहिं तरीक़े सां PCB खोड़ सारा जेके आहिनि उहे टूर्नामेंट्स जेके आहिनि उहे प्लान कया आहिनि, उन तरीक़े सां मूंखे लॻे थो असां पहुचंदे वर्ल्ड कप ताईं असां हिकु सुठी क्रिकेटर्स जो जेको आहे उहो मुआइनो करे चुका हूंदासीं, सुठा क्रिकेटर असांजे साम्हूं अची रहिया हूंदा। गॾोगॾु हिन वक़्तु ताईं जेको थियो त थियो, बट हाणे जेको T20 सीरीज़ जेका आहे उहा स्टार्ट थियण वारी आहे, ऐं जेका टिनि ममालिक में ऐं वरी पाकिस्तान जी ज़मीन में, एंड आई फील लाइक कि पाकिस्तानी जॾहिं पंहिंजी ज़मीन ते खेॾंदा आहिनि त शायदि हिकु ॿियो जोश हूंदो आहे जेको उन्हनि में नज़र ईंदो आहे, ऐं तंहिं करे जेके विनिंग जेको नंबर आहे उहो कई गुना वधीक हूंदो आहे उन टाइम जे हिसाब सां जॾहिं असां ॿाहिरि वञी खेॾंदा आहियूं। सो जी अगेन T20 इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, त इंशाल्लाह जीअं हिते स्कोरिंग असां सुठी ॾिठी आहे, ईअं असां अॻियां बि स्कोरिंग ॾाढी ज़बरदस्त ॾिसंदासीं, ॾाढी प्यारी ॾिसंदासीं। ऐं जेके स्ट्रैटेजीज़ हिन वक़्तु असां इस्तेमालु कयूं आहिनि, दुआ इहा ई आहे त इन ई स्ट्रैटेजीज़ ते हलंदे ई असां अॻियां जेके आहिनि उहे शयूं वधीक बहितर ॾिसूं। अच्छा जी, बहितरी ते ॻाल्हि थी आहे, बहितरी सां गॾोगॾु हिकु ॾाढी ख़ुशी बि आहे, न सिर्फ़ु बहितरी आहे बल्कि हिकिड़ी ख़ुशी बि आहे। तमामु उहे माण्हू जेके फेडरल गवर्नमेंट सां तालुक़ु रखनि था, जेके फेडरल गवर्नमेंट जे जेके एम्प्लॉई आहिनि, उन्हनि जी ॾाढी ज़बरदस्त ख़ुशख़बरी आहे। ख़बतास ऐं मां बख़ूबी सुञाणूं था
त मैनेजिंग फाइनेंस तव्हांजे घरनि में हिन वक़्तु इलाही वॾो चैलेंज आहे, चाहे वो को फेडरल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हुजे, को प्रोविजनल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हुजे या प्राइवेट एम्प्लॉय हुजे, सभिनी जे लाइ हिन वक़्तु फाइनेंस मैनेज करणु ॾाढो मसइलो आहे। ऐं जीअं जीअं फाइनेंशियल क्राइसिस में असांखे पंहिंजो पाण नज़र अचे थो, उअं ई असांखे लॻे थो त मार्केट जेका आहे उहा इलाही वधी रही आहे। स्पेसिफिकली उहा मार्केट जेका रेंटल इनकम हासिल करे थी, उहा मार्केट इलाही वधी रही आहे। तव्हांखे अॼु खां 5 साल पहिरीं या 10 साल पहिरीं जॾहिं असां वराए सां असां ॾिसूं था त असांखे नज़र अचे थो त जेके जॻहियुनि जा जेके रेंट्स आहिनि उहे कुझु ॿिया हुआ, शॉप्स जा जेके रेंट्स आहिनि उहे कुझु ॿिया हुआ, घरनि जा रेंट्स कुझु ॿिया हुआ, मतिलबु एतिरी हद ताईं हुआ जेको आम माण्हू जेको आहे उहो अफोर्ड करे सघे पियो। बट हाणे उहे जेका रेंटल इनकम आहे उहा इलाही कई गुना वधीक थी वई आहे। बट जी फेडरल गवर्नमेंट हिकु ॾाढो ज़बरदस्त स्टेप खयों आहे आफ्टर सेप्टेंबर 2021 लास्ट उन टाइम ते थियो हो, बट हाणे हिन दफ़े वराए सां थियो आहे त 85% ऑलमोस्ट इट्स द डबल नंबर जेको उन्हनि जो रेंटल अमाउंट आहे उहो वधायो वियो आहे। सो यस, ख़ुशख़बरी त आहे ई आहे, पर उन सां गॾोगॾु छा ई मज़े जी ॻाल्हि थी वेंदी त न सिर्फ़ु फेडरल गवर्नमेंट, बाक़ी जेतिरा बि इदारा आहिनि, चाहे उहे प्राइवेट हुजनि या सरकारी हुजनि, अगरि उहे बि इन तरीक़े सां सोचनि ऐं इन तरीक़े सां कुझु करे विझनि त छा ई ॻाल्हि थींदी। तमामु जेके माण्हू, बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट द फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जेके हिन शइ खे फेस करे रहिया आहिनि, ओवरऑल तमामु जेको मुल्क आहे उहो ई फेस करे रहियो आहे। त छा ई ॻाल्हि थिए त अगरि सभिनी जो ईअं ई रेंटल इनकम जेको आहे उहो वधी वञे या हूअं ई जेका ओवरऑल जेका जनरल इनकम आहे उहा ई वधी वञे त छा ई मज़े जी ॻाल्हि थिए। अच्छा जी, पर जी इन ई ॻाल्हि सुठी ॻाल्हि सां गॾोगॾु जिथे हिते कंहिं शइ जी वधण जी ॻाल्हि थी रही आहे जेका हिकु पॉज़िटिव नोट ते आहे, उअं ई हिकु अहिड़ो अमाउंट वधी रहियो आहे जेको अगेन तव्हांजे ई मुंहिंजे लाइ शायदि किथे नेगेटिव साबित थी सघे थो। जी, मां ॻाल्हि करे रही आहियां उन्हनि प्राइज़िस जी जेके हिन वक़्तु वधि खां वधि थींदियूं वञनि पियूं। अच्छा, डिफरेंट जॻहियुनि ते डिफरेंट प्राइज़ जे बारे में असां ॻाल्हाईंदा बि आहियूं। काफ़ी जेका न्यूज़ कवरेज आहे उहा नॉर्मल जेका मार्केट आहे उन ते वञी बहस बि कंदी आहे, नॉर्मल मार्केट जा जेके रेट्स आहिनि ऐं उन खां पोइ जेके उहिदेदारान आहिनि उन्हनि जा छापा लॻनि, डिफरेंट शयूं जेके आहिनि उहे थींदियूं आहिनि, असांखे नज़र ईंदियूं आहिनि। बट उन सां गॾोगॾु हिकु ॿियो वॾो सेक्टर आहे जेको आहे फार्मेसीज़ जो जेको सेक्टर आहे उन ते बि प्राइज़िस जेके आहिनि उहे वधी रहियूं आहिनि। मेडिसिन हिन वक़्तु जेको दौरु हली रहियो आहे, मूंखे लॻे थो हर घर में मेडिसिन हिन वक़्तु यूज़ थी रही आहे। उहो दौरु कुझु ॿियो हो जंहिं दौर में माण्हुनि वटि अगरि को मथे सूर जी बि दवा घुरिबी त उन्हनि वटि अवेलेबल न हूंदी, छो त ज़रूरत ई कोन पवंदी। बट हाणे न सिर्फ़ु मथे सूर हिकु फर्स्ट एड किट आहे, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। मां हमेशह इन शइ खे प्रमोट कंदी आहियां, तव्हां वटि फर्स्ट एड घर में हुजणु खपे, बट दैट डज़ंट मीन त उन फर्स्ट एड खे तव्हां हर ॿिए ॾींहुं इस्तेमालु कयो। दैट इज़ सपोज टू बी यूज़ इन एमरजेंसी सिचुएशन, उन खां अलावा यूज़ न थियणु खपे। बट अॼुकल्ह हर माण्हू जे घर में रेगुलर टेकिंग मेडिसिन वारो को न को माण्हू ज़रूरु मौजूदु आहे। सो मेडिसिन हिन वक़्तु असांजी मूंखे लॻे थो जीअं बाक़ी जेके बेसिक नेसेसिटीज़ आहिनि, मेडिसिन बि काइंड ऑफ बेसिक नेसेसिटी मूंखे लॻे थो थींदी पई वञे हिन दौर में, बिकॉज़ जंहिं तरीक़े सां मसइला, जंहिं तरीक़े सां हेल्थ इशूज़ असांजे साम्हूं अचनि पिया, मूंखे ईअं लॻे थो त हाणे जेका मेडिसिन आहे उहा बि तव्हांजी बेसिक नेसेसिटी आहे। मेडिसिन्स में 50% प्राइज़ हाइक नज़र पई अचे इन फ्यूचर, अञा ताईं थी न आहे। दिस इज़ ओनली समथिंग जेके हिन वक़्तु हिकु वर्डिक सिचुएशन में आहे। बट मूंखे लॻे थो त जंहिं तरीक़े सां बाक़ी सारी शयूं अप्रूव थियनि पियूं, 50% अगरि न बि थियो त काफ़ी हद ताईं हिकु वॾो नंबर मेडिसिन जी प्राइज़िस में जेको आहे उहो अॻियां शूट करण वारो आहे। मेडिसिन जेके प्राइज़िस आहिनि उहे वधण वारियूं आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु ज़ाहिर आहे न सिर्फ़ु मेडिसिन जी प्राइज़िस वधंदियूं, तमामु जेके मुश्किलातूं आहिनि उहे बि असां सां गॾु वधंदियूं। हूअं ई असां नॉर्मल जेके बेसिक शयूं असां वठंदा आहियूं असां उन्हनि खे ई फाइट न पिया करे सघूं, पर अगरि कुझु शइ वधे थी स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इशूज़ त ज़ाहिर आहे हर माण्हू जे लाइ हिकु मुश्किल जेको अमल आहे उहो साम्हूं अचे थो। अच्छा, ही एतिरो कुझु जमा थी वियो आहे बिकॉज़ आफ्टर लाइक 2 days ऑफ एंड देन तव्हां सां मुलाक़ात थी रही आहे, उहा 2 हिन दफ़े 3 थी वियो फॉर सम रीज़न्स। पर ज़िंदगी में कॾहिं कॾहिं छुटी ज़रूरी हूंदी आहे। कंहिं माण्हू हीअं मूंखे चयो हो ऐं उन माण्हू उन जी जेको जॾहिं कॾहिं कॾहिं का ॻाल्हि अहिड़ी हूंदी आहे जॾहिं चवंदा आहिनि न त इंसानु सुठो सोचे, सुठो ॻाल्हाए, सुठो करे। अक्सर ईअं ई थींदो आहे त तव्हां कुझु ॻाल्हाए रहिया हूंदा आहियो ऐं तव्हां सोचे रहिया हूंदा आहियो ऐं उहो ई तव्हांजी ज़िंदगी में थी रहंदो आहे। सो दैट हैपन्स ऑन मंडे ऑल्सो। पर जी का ॻाल्हि न आहे, कॾहिं कॾहिं ज़िंदगी में अहिड़ी शयूं थी बि वेंदियूं आहिनि ऐं ज़िंदगी में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे इहे शयूं यकीन ॾियारींदियूं आहिनि त सुठो सोचो,
सुठो ॻाल्हायो ताकी ज़िंदगी में सुठो थिए. अच्छा, जॾहिं सुठे ॻाल्हाइण जी ॻाल्हि थिए थी त सुठियूं शयूं उहे छो न शामिलु कयूं जेके कल्ह ॾींहं में थियूं आहिनि. कल्ह के ॾींहं में अक्सर असांखे ॿुधियल हो त डिफरेंट ॿियनि सूबनि में असांखे नज़र आयो त रेलवे जी जेका कंस्ट्रक्शन आहे, जेके बिज़नेस क्लास जेके अची वियो रेलवे में, खोड़ सारियूं शयूं अची वियूं, ट्रैवलिंग जेका आहे उहा ॾाढी स्मूथ थी वई. जॾहिं तव्हां रेलवे जे थ्रू जेको आहे तव्हां वञी रहिया आहियो, तव्हां रेलुनि जे ट्रेन जे थ्रू तव्हां वञी रहिया आहियो त तव्हांखे ॾाढी स्मूथ हिकु ट्रैवलिंग जेका आहे उहा नज़र पे आई. पर इहा जेका तमामु शयूं हुयूं इहे सिंध में किथे असांखे नज़र न पिया आयूं. बट जी रिसेंटली कराची कैंट स्टेशन रेनोवेट कयो वियो आहे विथ वेरी 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 गुड कलर्स एंड द एवरीथिंग. जेको हुते एनवायरमेंट आहे हेॾो ख़ूबसूरत कयो वियो आहे स्पेसिफिकली फॉर बिज़नेस लाउंजिस. जेके माण्हू बिज़नेस ट्रैवल कनि था उन्हनि जो केॾो ख़ूबसूरत लाउंज जेको आहे उहो ठाहियो वियो आहे. आई गेस हुजण में ईअं खपे. काफ़ी माण्हू काफ़ी तनक़ीद बि करे रहिया आहिनि त शायदि एयरपोर्ट असां ठाहिण जी कोशिशि करे रहिया आहियूं कुझु. चाहे उहो एयरपोर्ट हुजे, चाहे उहो ॿियो को पोर्ट हुजे, चाहे उहो रेलवे हुजे, को ट्रेन स्टेशन हुजे, हर मुसाफ़िर जो हक़ आहे त उहो सुठी जॻह खां ट्रैवल करे ऐं सुठे तरीक़े सां उनजो जेको उते जो तमामु जेको इंतज़ाम हुयो सुठे तरीक़े सां हुजे. सो जी कल्ह इनॉग्रेशन थी वई आहे ऐं इनॉग्रेशन सां गॾोगॾु जेका PM साहब जा जेके वर्ड्स हुआ उन मुताबिक़ त शायदि ट्रैक्स बि नया ठाहे वेंदा. ॾाढो ज़बरदस्त कराची खां रोहिड़ी ताईं जेको हिकु ट्रैक आहे उहो नयो ठाहे वञण जो जेको आहे उहो प्लानिंग थी रही आहे. हूअं ई पाकिस्तान में जेके डिफरेंट शयूं आहिनि उहे थी रहियूं आहिनि. पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन जो जेको कॉन्सेप्ट आहे उहो बि अची रहियो आहे जेको इंशाल्लाह कुझु सालनि में असां ॾिसंदासीं बि. सो जी तमामु इहे शयूं थी रहियूं आहिनि ऐं तमामु इन्हनि शयुनि सां हुजण सां मूंखे लॻे थो तमामु जेका डेवलपमेंट असांजो जेको हिकु साइड आहे उहो बि वधी रहियो आहे. सो इलाही सुठी ॻाल्हि आहे. दुआ आहे त न सिर्फ़ु इन साइड ते हर जॻह ते इहा डेवलपमेंट इन ई तरीक़े सां वधे ताकी असांजो शहर तरक़ी करे सघे, असांजो सूबो तरक़ी करे सघे, असांजो पाकिस्तान तरक़ी करे सघे. अस्सलाम वालेकुम. शोभ भाई असां सां गॾु आहिनि. कीअं आहियो शोभ भाई? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? ज़बरदस्त. सुबह बेहतरीन न्यूज़ सुनने के बाद जो है ना, क्योंकि हमें अपने ज़ाहिर है हम अपने मॉर्निंग शो में बहुत सारी चीज़ें लाते हैं. मेरी बहन भी बहुत सारी चीज़ें लेके आती है जिससे हमें पता चलता है, हमारी पूरी टीम को पता चलता है कि मुल्क में हो क्या रहा है. वरना हम तो रात को जागते हैं और फिर सुबह दोबारा से यहाँ आ जाते हैं, फिर दोबारा वही करते हैं. रूटीन है. हाँ रूटीन है. हाँ आवाज़ आ रही है ना? रूटीन है. ओके. हेलो हेलो. हाँ तो ये है कि बहुत अच्छी बात है. बुलेट ट्रेन की आपने बात करी, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं. और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ऐसी तरक्यात होती रहें, परवरदिगार करते रहें, क्योंकि इंशाअल्लाह आमीन. इससे बड़ा जिसे कहते हैं आवाम को, कौम को, हम लोगों को बड़ा रिलीफ है क्योंकि टाइम भी बचेगा. हाँ. और एक जिसे कहते हैं पाकिस्तान का नाम वैसे तो है ओवर ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. तो अगर इस तरह के काम होते रहेंगे, इस तरीके से होते रहेंगे, जैसे हमारे शो में वो गेस्ट आए थे जिन्होंने वो रोबोट बनाया, जी देखें जी, तो बड़ा अच्छा होगा. और हम वैसे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को प्रेजेंट करने जाते ही हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी में भी इसी तरह आगे जाते रहें तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा. ये इंशाअल्लाह आमीन सुम आमीन. ऐं जॾहिं बि कोई इन तरीक़े जो इन सेक्टर जो को कमु थींदो आहे त मूंखे ईअं लॻंदो आहे त न सिर्फ़ु उहो उन्हनि माण्हुनि जे लाइ हेल्पफुल आहे जेके उते ट्रैवल कनि था, बट उन सां गॾोगॾु ॾिसो काफ़ी सारियूं अहिड़ियूं जॻहियूं बि हूंदियूं आहिनि जिते हिन वक़्तु जहाज़ जो वञणु पॉसिबल न आहे. हैदराबाद में शोभे अगर आपको याद हो कि एयरपोर्ट बना था, कुछ फ़्लाइट्स गई भी थी, लेकिन वो ज़ाहिर कामयाब नहीं हुआ था क्योंकि हमारे लिए तो, हम जैसे लोगों के लिए तो ये बराबर में रखे, तो हम क्यों इतने सारे पैसे भरे, हम तो बाहर उड़े जा रहे थे. तो काफ़ी सारी अहिड़ियूं जॻहियूं बि आहिनि जंहिं ते तव्हां बाय एयर नथा वञी सघो. सो इफ़ यू हैव फॉरेनर्स इन योर कंट्री ऐं तव्हां चाहियो था त उन्हनि खे सेफ़ ऐं ॾाढो साफ़ थ्रो ऐं ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े जी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस करायो त ज़ाहिर आहे अहिड़ा प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि उहे मुतारिफ़ कराइणा पवंदा, तॾहिं ई तव्हां माण्हुनि खे अट्रैक्ट कंदो. तव्हांजी जेको एसेट आहे उहो त तव्हां वटि आहे ई आहे, पर उन एसेट ताईं पहुचण जे लाइ तव्हां जेके टूरिस्ट तव्हां वटि अचनि था उन्हनि खे तव्हां कीअं फैसिलिटेट कयो था, इहो जेको आहे उहो सभिनी खां वॾो सुवालु हूंदो आहे सरकार ते. त तव्हां उन्हनि खे कीअं फैसिलिटेट कयो था त उहे तव्हांजे एसेट ताईं पहुचनि. जिन वटि एसेट्स न आहिनि उन्हनि खे उन जॻह खे एतिरो फैसिलिटेट करे रखियो आहे, एतिरो एडवांस करे रखियो आहे, एतिरो कलरफुल करे रखियो आहे, एतिरो अट्रैक्टिव करे रखियो आहे जो माण्हू जिन वटि एसेट्स एतिरा को ख़ासि कोन बि हूंदा आहिनि वरी बि उहे टूरिस्ट खे अट्रैक्ट करे वेंदा आहिनि. पर असां वटि त एसेट्स मौजूदु आहिनि.
अगर असां इन्हनि शयुनि ते सोचूं त शायदि असांजो जेको फॉरेनर आहे उहो बि अट्रैक्ट थिए, उहो बि मुल्क जे अंदरि उन्हनि एसेट्स खे ॾिसणु अचे, ऐं न सिर्फ़ु उन एसेट्स खे ॾिसणु ईंदो, ज़ाहिर आहे उहो जेको तव्हांजो जेको पैसो आहे उहो बि अची रहियो आहे, डॉलर तव्हांजी कंट्री में अची रहियो आहे. सो काफ़ी सारियूं सुठियूं शयूं थी सघनि थियूं अगरि असां इनखे इन एंगल सां ॾिसी ऐं पोइ कमु कयूं. ऐं जेको अल्हम्दुलिल्लाह थी बि रहियो आहे, थोरी सी उहो जेको बुलेट ट्रेन में जेका आहे उहा स्पीड जेका पकड़णी आहे न, उहा बुलेट ट्रेन वारी जेका स्पीड आहे उहे इन कमनि में बि अची वञे त छा ई ॻाल्हि थिए. ख़ैर जी, अॻियां वधंदे प्रोग्राम खे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त टपाल मेज़बान जेका सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे पंहिंजे सार्फ़ीन जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे, जंहिं तहत तव्हां खटी सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात. करिणो तव्हांखे छा आहे, तव्हांखे टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट ख़रीदणो आहे, उनजे अंदरि कूपन मौजूदु आहे, हुन में पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझी छॾिणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में. ऐं तव्हां बि शामिलु थी वेंदो हिन कैंपेन में, तव्हां बि शामिलु थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो TV शो में. इन सां गॾोगॾु थी रहियो आहे 12, 13 एंड 14 ऑफ डिसंबर ते इंडस वैली फैमिली फेस्टिवल, जंहिंमें तव्हां सभिनी खे अचिणो आहे पंहिंजी फैमिली सां गॾु. छो त जी उते तव्हांखे म्यूज़िक बि मिलंदी, उते तव्हांखे फूड बि मिलंदो, उते डिफरेंट गेम्स बि मिलंदियूं, तव्हांजा चहीता जेके सितारा आहिनि, जेके सेलिब्रिटीज़ आहिनि, उहे बि तव्हांखे उते ज़रूरु मिलंदा. त जी डेट मार्क करे छॾियो 12, 13 एंड 14 ऑफ डिसंबर, इंडस वैली फैमिली फेस्टिवल फेयर हॉल कराची में. शोभे जी तरफ़ ईंदा. शोभे, छा शामिल थी रहियो आहे? हमेशा से मुश्किल चीज़ों का टास्क लिया क्योंकि म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है मुझे बेइंतहा, और म्यूज़िक में मुझे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का बहुत शौक़ है सिंगिंग से ज़्यादा. तो मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो मैडम आबदा परवीन जी जैसी कोई नहीं है. अल्लाह उनको सेहत दे, भी बहुत सख्त अलील बीमार थी, और मरहूम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उनकी गाई हुई चीज़ें ट्रेंडिंग में आ जाती हैं. यूँ तो सारे असातिज़ा हैं, उस्ताद मेहदी हसन थे, ग़ुलाम अली साहब हैं, और मैडम नूरजहाँ थी. सबको एक शहनशाह गज़ल हैं तो एक मलका तरन्नुम है. लेकिन अगर देखा जाए तो गायकी का जो अंदाज़ आबदा जी का है, अल्लाह मौला उनको सेहत ज़िंदगी दे. आमीन. और जो फ़तेह अली ख़ान साहब का था वो ट्रेंडिंग में है. ऐसे ही, आज तक हम उनकी पुरानी कंपोजिशंस को भी सुनते हैं, देखते हैं, गाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ सीख मिल ही रही है. बिल्कुल ऐसे ही है. कोशिश शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं. हाँ जी. सरे मा पा धा सा धा रे रे मा पा गा रे सा धा मा पा धा मा पा गा मा गा रे सा. वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से. वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया से. ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का. उनके अंदाज़ से करम, उनका वो आना दिल का. उनके अंदाज़ से
से करम उनका वो आना दिल का, हाय वो वो बातें वो ज़माना दिल का, हाय वो बातें वो ज़माना दिल का, उनके अंदाज गले में रह गया। इसने तब जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तब जो से फसाना दिल का, जिंदगी गुज़री मगर दर्द न जाना दिल का, जिंदगी गुज़री मगर दर्द न जाना दिल का, उनके अंदाज़े करम इन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम इनका वो आना दिल का। ज़बरदस्त जी। जल्दी सां ब्रेक की तरफ़ हलूं था वापसि थी। इंशाल्लाह पंहिंजे प्यारे प्यारे महिमान सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं, कुझु प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं प्रोग्राम में कंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, महिमान सॼा असां सां गॾु आहिनि। महिमान जी तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था। हिन तरफ़ असां गॾु जेका पर्सनैलिटीज़ अॼु तशरीफ़ फरमा आहिनि, कुझु डिफरेंट शयूं अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हाइण वारा आहियूं। कुझु उन्हनि माण्हुनि जे लाइ प्रोग्राम वधीक थोरो सो ज़िंदगी आसान करण वारा आहियूं, जेके माण्हू अॻियां वधण जो सोचनि था, जेके माण्हुनि वटि आइडियाज़ आहिनि, जेके माण्हू बिज़नेस करणु चाहिनि था, शायदि तरीक़ा कोन्हनि या तरीक़ा आहिनि त जॻह कोन्हे। अॼु थोरो सो इन हवाले सां ॻाल्हाइणु चाहींदासीं। ॿई जेके अॼु पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, माशाल्लाह ॿई पंहिंजी पंहिंजी जॻहुनि ते थोरो सो मुख़्तलिफ़ पर इन शइ ते कमु करे रहियूं आहिनि। त इंशाअल्लाह उन ते पंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कशन रहंदी। सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण हिकु रिसर्चर आहिनि ऐं खोड़ सारा आर्टिकल्स आहिनि जेके पाण रिसर्च आर्टिकल्स आहिनि जेके पाण लिखिया आहिनि। गॾोगॾु हिन वक़्तु हिकु जॻह ते पाण डायरेक्टर ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइज़ेशन जेके आहिनि उन जी पोस्ट ते कमु करे रहियूं आहिनि। असां गॾु डॉक्टर अस्मा तबस्सुम साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? थैंक यू सो मच। कीअं आहियो? ज़िंदगी कीअं आहे? बहुत अच्छी बहुत अच्छी, माशाल्लाह। वेरी वाइब्रेंट माशाल्लाह और इनोवेटिव। आई मस्ट Innovative, yes, yes. As टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज़ आती रहती हैं। आई वुड लव टू पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी किसी ने कहा है ना कि एक्टिव रहना ज़िंदगी है,
सो जेस ताईं तव्हां एक्टिव आहियो तेस ताईं ज़िंदगी जेका आहे उहा ज़िंदा आहे. अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे. पाण जेके आहिनि हिकु ऑन्टरप्रेन्योर आहिनि, गॾोगॾु पाण शी इज़ अ मेंटोर टू मैनी, ऐं हिन सां गॾोगॾु पाण यूथ जी जेका डेवलपमेंट आहे उन ते बि कमु करे रहिया आहिनि, यूथ जी ग्रोथ ते कमु करे रहिया आहिनि. असां गॾु फेमिना अदील साहिबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत करम ठीक मौला है माशाल्लाह. ज़िंदगी कीअं आहे? ज़िंदगी एक सफ़र है आहा. और जो कि सब यानी सफ़र तो सबके लिए है मगर उसकी मंजिलें सबके लिए मुख्तलिफ हैं. तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी मंजिलों को कैसा सेट करते हैं. और हम ही समझते हैं कि शायद ज़िंदगी हालात के हाथों है मगर ज़िंदगी हमारे हाथों में होती है, हमारे फ़ैसलों पे मुनहसर होती है. जैसे जैसे हमारे फ़ैसले बेहतरीन तरीके से जाते हैं वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आती है. और जब हमारे फ़ैसलों में कुछ ऊपर नीचे होता है, देखिए गलती इंसानों से ही होती है, तो हमारी मंजिल से हम थोड़ा भटक जाते हैं. जब मंजिल से भटक जाते हैं तो हालात मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. फेमिना साहिबा, आपने वो कौन सी गलतियाँ की हैं जिसका सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से माशाल्लाह आज आप जो है एक अच्छी जगह पे और लोगों को आज सिखा रही हैं? देखिए, जो सबसे बेहतरीन जो आपका उस्ताद होता है वो आपकी गलती होती है. और हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी गलतियाँ होती हैं. क्योंकि वो जो चीज़ें उसको तरक्की और कामयाबी नहीं सिखाती वो चीज़ें उसको वो गलतियाँ सिखाती हैं. और वो उसका फेलियर नहीं होती, वो उसका फीडबैक होती हैं. मगर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने फेलियर को एज अ फीडबैक लें या हम उसको फेलियर समझ के हम बैठ जाएं, अपनी एनर्जी को डाउन कर लें. ये टोटली हम पे डिपेंड है कि हमने उससे अपने आप नेगेटिव एनर्जी को कैसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे मिलने से पहले हमें ऐसा लगता है कि हमारा फेलियर, हम कुछ नहीं कर सकते, मगर आप हमें वो रास्ते बताती हैं जिससे हमें लगता है कि हम नेगेटिव एनर्जी को कैसे पॉजिटिवली अपने उससे कैसे फ़ायदा उठा सकें. तो यही तो एक मज़ा है ज़िंदगी का कि आप चीज़ों को पलट सकते हैं, ये आपके हाथ में है. सही, बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये कहना शायद बड़ा, जिसने किया है मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए बड़ा आसान है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है. आज हम अपने प्रोग्राम के थ्रू इंशाल्लाह उनको समझाने की भी कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों की ज़िंदगी में वो रोशनी ला सकें जो वो देख नहीं पा रहे. तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें. हम कोई जादुई काम नहीं कर रहे. हम यहाँ पे हम कोई के इलेक्ट्रिक के साथ मिले हुए नहीं है कि आपके घरों की बिजली वापस ला सकें. लेकिन तव्हांजी ज़िंदगी में जंहिं लाइट जी ज़रूरत है उहा ज़रूर असां कोशिश कंदासीं त पंहिंजे प्रोग्राम के थ्रू तव्हां ताईं पहुँचाए सघूं. अच्छा जी, आपकी तरफ वापस आते हुए और तबस्सुम साहिबा, मैं ज़रा सा थोड़ा सा टेल मी फर्स्टली अबाउट योर जर्नी. किस तरह आज माशाल्लाह यू आर ऑल्सो मेंटोर, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग आपकी बातें करते हैं. टेल मी अबाउट योर जर्नी. जर्नी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही यानी कि खूबसूरत रंग मेरी लाइफ में जो ऐड हुए, उसमें सबसे मेन फैक्टर जो है दैट इज़ एजुकेशन, जिसमें मेरा हमेशा से फोकस रहा है मेरी फैमिली की तरफ से. एजुकेशन का मेरा एक गोल था कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. सो मेडिकल डॉक्टर अगर नहीं हो सकी सो मेरा एक एम डेवलप हुआ. और वो भी किसकी वजह से? अपने असातिज़ा कराम की वजह से. वो हम उनको आइडियलाइज़ करते हैं कि जो एक फैकल्टी की पोजीशंस होती हैं, हाउ दे ट्रीट देयर स्टूडेंट्स, किस तरह मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं. सो मैंने भी अपने असातिज़ा कराम को एक आइडियल बना के एंड देन आई डिड माई PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ही, और तमाम बेसिक एजुकेशन कराची से. अच्छा, मुझ में इतनी वो थी कि मैंने रिसर्च करनी है. रिसर्च आपको ना अल्लाह के बहुत करीब करती है. जो खूबसूरती अल्लाह ताला ने दुनिया में आपको दिखाई हुई है, आपके पास हैं, फ़र्स्ट तो पहले हम उसको एक्सप्लोर करें. और जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इतनी छोटे छोटे ज़र्रात में भी अल्लाह ताला ने इतनी तख्लीकी सलाहियत के साथ हमारे लिए जैम्स भेजे हुए हैं. तो मेरी जो जर्नी रही, मैंने PhD किया मेरीन बॉटनी में, और कराची सिंध की कोस्ट लाइन एंड बलूचिस्तान कोस्ट लाइन, उनके जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उन पे मैंने काम किया. सो बुक भी लिखी उसके ऊपर लोगों की रहनुमाई के लिए कि पाकिस्तान में कितने माइक्रो एंड ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जो कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं. दे कंट्रीब्यूट मैनी ऑफ द ऑक्सीजन टू द एनवायरनमेंट.
جو ہمیں نہیں پتا, سب کو نہیں پتا ہوتا. دین کیونکہ ہم بکس میں پڑھتے ہیں کہ جی یہ چیز ویسٹ میں ہو رہی ہے, وہاں وہ لوگ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. سو میرا فوکس ہمیشہ یہی رہا کہ ہم صرف کتابی باتوں پہ نہ جائیں, یاد کیا لکھا ہے آگے بڑھ گئے. نو, وی نیڈ ٹو ایکسپلور اینڈ وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ کین وی یوٹیلائز دیز ریسورسز اینڈ ہاؤ کین وی کنوے دیز ریسورسز ٹو آر کمیونٹی. صحیح. سو ہم نے بہت سارے پروڈکٹس پہ کام کیا جو ایسی چیزیں جو کہ عام طور پہ عام انسان لیمن اس کو سمجھتا ہے کہ یہ جیسے کائی کی اگر ہم بات کریں, ہم کہتے ہیں ہماری سوئمنگ پولز ہیں اس میں ہم پھسل جاتے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ جہاں پانی لیکیجز ہو رہی ہے تو گرینری, تو اس میں اتنی صلاحیت ہے, نیوٹراسیوٹیکل ویلیو ہے, نیوٹریشنل ویلیو ہے, کاسموسیوٹیکل اینٹی کینسر ایجنٹس موجود ہیں. تو ہم نے ان پہ کام کیا. اب جیسے پاکستان, ہم کراچی کی بات لے لیں, ڈینگی فیور پچھلے بھی کافی ٹائم سے بہت پریویل کرتا ہے. جی جی. تو ہم نے اس کا آرگینک سولوشن انہی پلانٹ لائک آرگینزم سے ایکسٹریکٹ کر کے ہم نے جو کریم ڈیولپ کی, ماسکیٹو ریپیلنٹ بنایا آرگینک, ناٹ دا سنتھیٹک ون. زبردست. تو یہ ہاں, وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز آپ کے قریب ہے, وین اٹ کمس ٹو نیچر, تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ فضول نہیں ہے. بالکل. آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے, آپ اس کو اسٹڈی نہیں کر پا رہے, بیکاز آئی ایم ناٹ فرام دیٹ فیلڈ, اور اب کوئی قریب بھی میرے اس طرح کا نہیں ہے. تو آئی ایم بین ہیئرنگ دس فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے لٹرلی آئی فیل اپسیٹ کہ آپ کو وہ چیزیں کیوں کامنلی نہیں پتہ. آپ نے جیسے کہا کہ ہم باہر کہتے ہیں کہ ریسرچز ہو رہے ہیں, یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں, لیکن ہمارے پاس جو چیزیں اور جو ہو سکتی ہیں وہ باتیں ہم تک کیوں نہیں پہنچتی. یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے جس کا آنسر ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں جیسے لوگ ہی دے سکتے ہیں, بیکاز ہم نے, کیونکہ ہم اس طرف گئے نہیں, اس چیز کی ہم نے اسٹڈی نہیں کی, تو ہم ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے. بٹ یو آر دا پیپل جو آپ ریسرچز بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں کو مینٹور بھی کرتے ہیں, مینٹورشپ بھی کرتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کی شولڈرز پہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسپانسبلٹی تھوڑی بہت عائد ہے. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو بلا کے اور کچھ پوچھ ہی سکتے ہیں. اچھا, یہاں کیا جرنی کچھ مختلف تھی, اتفاق تھا, کیا تھا جو آج ماشاءاللہ سے جس پوزیشن پہ آپ, پہلے تو مجھے بتائیے کلر کیسے یہ کیسے یہ اتفاق ہے؟ حسن اتفاق. تھوڑی ہماری وائف سیم ہے تو ہماری وطن سے اتفاق ہے. بالکل اتفاق ہو گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پلان کوئی دو جو ہے نا وہ مینٹورس آئے ہیں اور بچوں کو پڑھانے آئے ہیں اور پلان کر کے آئے ہیں. اینڈ آئی گیس آج کے زمانے میں یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں آپ ویسے دکھے بھی. ایسے ہی ہے اپیرنس میٹر کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی اچھی پوسٹ پر ہیں اور آپ وہاں کیجولی چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس لیول پہ اویئرنیس نہیں ہے آپ کو کہ کس جگہ کیا پہننا چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو کیسے, کیونکہ اپیرنس آپ کے ایک تو اوپر سے آتا ہے, ایک اپیرنس آپ کے اندر سے آتا ہے. ہاں, تو جب تک آپ فیل نہیں کرتے, فار ایگزامپل میرا ایک پروگرام تھا تو وہ نئی CEO یعنی میں اپنی فاؤنڈر تھی, تو مجھے فیل کرنا تھا کہ ہاؤ ٹو فیل لائک اے فاؤنڈر. ہم لوگ تو ایک نارمل بیہیویئر میں, اور فاؤنڈرس کیسا سوچتے ہیں, بزنس مین کیسا سوچتے ہیں. یہ آپ نے کس سے پوچھا؟ یہ آپ نے آج کے چیٹ GPT سے پوچھا؟ پہلے تو مجھے دیکھیں یہ آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, یہ سیلف لرننگ تھی. چیٹ GPT وہ ہمیں دیتا ہے ڈیٹا جو ہمارے ان کے سرورز میں موجود ہوتا ہے, اس ڈیٹا کو وہ فردر پروسیس کر کے ہمیں اس کا رپلائی کرتا ہے. بیسکلی اس کی اپنا کوئی اوپینین نہیں ہے. یہ تو ہیومن نیچر ہے, اور یہ چیز آپ کسی مشین سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. وہ فیلنگس, وہ ایموشن, وہ کسی ایکسپیرئنس سے سبق لینا, یہ مشین کے بس کا کام نہیں ہے. ہاں صحیح. تو یہ تو اگر آپ کو فاؤنڈر یا CEO فیل کرنا ہے نا, تو آپ کو فیل کرنا پڑتا ہے, آپ اس کی فیلنگ آتی ہیں, اور آئی لو دیٹ فیلنگ, بڑے مزے کی فیلنگ ہوتی ہے. صحیح. مجھے تو سن کے مزہ آ رہا ہے اس فیلنگ کے بارے میں, مجھے سن کے اچھا لگ رہا ہے. بیکاز آپ کوئی بھی چیز اچیو کرتے ہیں اس کو دنیا تو دیکھ رہی ہوتی ہے, لیکن جب آپ کی خود کی نظر اس چیز کو نہیں دیکھ پاتی تو وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی آپ کی نظر میں. آپ خوبصورت ہیں, آپ اچھے دکھ رہے ہیں, آپ کو دنیا کہے گی, شاید وہ اتنا میٹر نہ کرے جب تک کہ آپ خود نہ اس کو فیل کریں.
सेम गोज टू द ऑपोजिट थिंग, जहाँ आपको लोग बहुत बुरा बोलते हैं, यू नो, यहाँ पे कलर पे या डिफरेंट हाइट पे, शेप पे बड़े कमेंट्स होते हैं, तो अगर आपको लोग बोलते हैं वो इफेक्ट तब तक नहीं करता जब तक आप खुद को वैसा खुद feel मानते ना- नहीं हैं। ऐसे ही। तो ये बड़ा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बड़ी फिलोसोफर इस वक्त साउंड कर रही हूँ, लेकिन ये बड़ी सिंपल चीज़ है अगर आप कर जाते हैं। कॉलर से गदा है, जल्दी से उनके शामिल था करे बैठूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर अली जान शाहपुर चाकर जी नूर अली साहब, किए हो, खैरियत से हो, खुश हो? असाना का साथ मत खाई रही बाजरी रात खाई रही मज़ो वठो बस करे पियो। नूर अली साहब तव्हांजी आवाज़ सही तरीक़े सां असां ताईं न पई पहुचे। मौज वठो असां साग बाग खाधा, ज्वार जी बाग खाधी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माना तव्हां पूरो सियारो मज़े सां इंजॉय कयो पिया। गुज़ारे ॾाढो शोभी भाई जी अंगुलियों का कमाल है, क्या बात है शोभी भाई जी, क्या बात है। तो हमारे सारे छेड़ देता है शोभी भाई। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल सही पिया ॻाल्हि कयो। रेल जो सफ़र भी तव्हां चओ था उहो भी तमामु ख़ूबसूरत आहे। असां ॾाढो सफ़र कयो, रेल जो ॾाढो मज़ेदार सफ़र हूंदो आहे रेल जो। जी, अञा त हाणे त वधीक सरकार अञा बहितर पई करे माशाल्लाह। बहितर करे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। असां इहो ॿुधूं पिया, ॾाढी फर्स्ट क्लास ॻाल्हि आहे। इहो कैंट स्टेशन ते ॿियो थियो आहे ॾाढो। जी असांजा मेट्री लाइ रेलवे में टिकट में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे। बसि इंशाल्लाह अञा वधीक बहितरी सां गॾु इंशाल्लाह शयूं साम्हूं ईंदियूं, अञा वधीक तरक़ी सां गॾु इंशाल्लाह शयूं ज़रूरु साम्हूं ईंदियूं। नूर अच्छा जी, कॉलर जेके आहिनि उहो कॉल ड्रॉप थी वई आहे, थोरो सो आवाज़ असांखे सही तरह सां पहुची न रहियो। बट जी नूर अली साहब असांजे अॼोके प्रोग्राम में शामिल थी विया, वॾी महिरबानी। ऐं उन्हनि जो शेर रहिजी वियो, पर इंशाल्लाह सुभाणे परीहं असां ज़रूरु उन्हनि जो शेर ॿुधंदासीं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं थोड़ा सा बिज़नेस आइडियाज़ पे बात करना चाहती हूँ। आपने बड़ा काम किया है, आप भी इस पे काम करती रहती हैं, तो मुझे पहले तो ये बताएं कि क्या हमारे पास इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हमारे पास कितने बिज़नेस आइडियाज़ हैं फॉर द न्यू कमर्स? देखें, अगर हम कराची की बात करें स्पेशली, हम मोस्टली लोगों से सुनते हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो जितनी प्रॉब्लम्स हैं ना, वही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम उन प्रॉब्लम्स को ही, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर क्या है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके और लोगों को उससे इंटरेक्ट करवाता है। सही, और वो अपना भी बिजनेस अर्न करता है और लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। सो जितनी प्रॉब्लम मेरा अपना मानना ये है कि बीइंग अ पॉजिटिव थिंकर, अगर हम ये कहते हैं ये प्रॉब्लम है, तो हमें सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, उसको उस पर काम करना चाहिए। वो सोल्यूशन लेकर आए मार्केट में, और भरे पड़े हैं सोल्यूशंस। हाँ, इनोवेशन की कमी है, मैं ये कहूँगी। सही, क्योंकि अगर पाकिस्तानी नेचर हमारी ऐसी है कि कोई एक किसी जगह पे जाता है, सब उसके पीछे लाइन में चले जाते हैं। ऐसा ही एक टाइम था कि जब सब MBA कर रहे थे और हर कोई MBA करना शुरू, यही होता है, सेचुरेशन हो जाती है मार्केट में। तो अगर कोई एक आइडिया पे किसी ने काम किया, फॉर एग्जांपल हम अपने सराउंडिंग में ले लें, करीम था एंड उबर है, या इस तरह की बहुत सारी इस तरह की तो चीज़ें। हर बच्चा हमारे पास जो आते हैं आइडियाज़, हम जो देख रहे होते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि हम इस तरह की कोई ऐप डेवलप कर रहे हैं। सो आपने पहले मार्केट स्टडी कर लेनी चाहिए हाँ, कि एक डिफरेंट सोल्यूशन लेकर आए। इनोवेशन के साथ अगर आप उतरते हैं किसी जर्नी में, तो आई थिंक वहाँ फिर सक्सेस होती है। सही। सो आइडियाज़ की कमी नहीं है डेवलपमेंट की। हाँ, मेरा ताल्लुक जिस यूनिवर्सिटी से है जहाँ मैं लीड कर रही हूँ, जी, वहाँ जी। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी हम लीड कर रहे हैं उसमें। हाँ। तो हम अपने स्टूडेंट्स को पहले तो प्री इंक्यूबेशन टेक्निक्स बताते हैं, उसकी उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं कि आइडियाज़ जनरेट कैसे किए जाएं, एंड देन अपने बिज़नेस आइडिया के ऊपर काम करें। उसका आपका बिज़नेस प्लान क्या होना चाहिए, आपका किस तरह से आप लेके चलें। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे एंथुजियास्ट होते हैं लोगों को देख के, वो सोचते हैं कि हम तो हमसे बेहतर आइडिया है ही नहीं किसी का। हाँ। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो फिर डेथ वैली फेस करते हैं, बिकॉज उनकी फिर इनकन्सिस्टेंसी एंड बहुत सारे डीमोटिवेशन। हाँ। हमारे सराउंडिंग के लोग इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि यू कांट डू। सही। तो लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। सही, और सीरियसनेस की बड़ी ज़रूरत है। मैंने लोगों में बहुत ज़्यादा देखा है, आई डोंट नो, या तो वो हमसे पहले जो लोग थे वो हमसे बड़े थे तो इसीलिए हमें वो सीरियस नज़र आते थे, जो हमसे छोटे वो हमें सीरियस नहीं नज़र आते। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी
جو ایون ہم لوگ جینزیز کو بڑا بدنام کہتے ہیں, مجھے لگتا ہے ملینیئرس بھی جو ہیں انہوں نے کوئی خاص بہت کوئی بڑا کام نہیں کیا. ہاں اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بہت بڑی بڑی چیزیں کی ہیں. جتنی ہمارے پاس اس وقت ایسی انوویشنس جو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی وہ ملینیئرس سے پہلے ہوئی ہوئی ہیں. جینزیز کو ہم نے نہ جانے کیوں بدنام کر دیا ہے, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے پوٹینشیل ان کے اندر ہے, ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. ایسے ہی اور ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ ان کو جو ایک سپورٹ چاہیے وہ کہیں مسنگ ہے. بیکاز وہ بچے ایسے بچے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے اپنی زندگی گزاری ہے, تو ان کو ہر موڑ پہ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے. اینڈ آپ کی بات پہ واپس آتے ہوئے کہ وہ سہارا جب آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں گے تو وہ صرف ٹیکنالوجی تک ہی وہ سہارا دے گا. جو ایموشنل بریک ڈاؤن ہے جو وہ بچے فیس کرتے ہیں وہ اسی لیے شاید اس کو ڈیل نہیں کر پاتے ہیں. شاید ہمارے پاس اسٹارٹ اپس کا جو زیادہ فیلئر ہے نمبر کا وہ شاید اسی لیے. دیکھیں اسٹارٹ اپ فیلئر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو طریقہ ہی نہیں پتہ. فار ایگزامپل اگر ان کے پاس ایک آئیڈیا آیا ہے تو سب سے پہلے تو ان کو کیا مشکل ہوتی ہے کہ وہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے آئیڈیا یہ کسی کو بتا دیا تو ہمارا آئیڈیا چلا گیا. تو اسی اسٹیپ پہ دیکھیں جب تک وہ بتائیں گے نہیں تب تک ان کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتے. ہم جب بھی کسی آئیڈیا پہ کام کرتے ہیں تو ہم بچوں کو پہلے ایک کینوس دیتے ہیں. کینوس ایک پیپر ہوتا ہے, اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کا چینل کیا ہوگا, آپ کون سا میڈیم یوز کریں گے, انیشیلی آپ کو کیا, آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوں گی, آپ کو ٹیم کیسے بنانی ہے. اس طرح سے ہم اس کو پیپر پہ پہلے اترواتے ہیں ان کے آئیڈیا کو. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں بتائیے گا, آپ اتاریں. پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی چینل کیا کیا یوز ہو رہا ہے, کتنا پروفٹ آ رہا ہے. اور جب لاسٹ میں ریونیو جنریشن آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر کتنا خرچہ کر کے آپ کو ریونیو کتنا جنریٹ ہو رہا ہے. بیسکلی آئیڈیا پہ بچے کیا کرتے ہیں, دیکھیں پہلے زمانہ تھا کہ ایک چیز کو لانچ کرنے کے لیے آپ بڑا شوشہ کرتے تھے, بہت ہائپ کریٹ کرتے تھے. آج کا زمانہ کیونکہ ہمارا نا انگیجنگ اسپین بہت کم ہے, یوں ریلے بدل رہے ہوتے ہیں, یوں ریلے بدل, اور اسی وجہ سے جو اس کا سائڈ افیکٹ ہے وہ ہماری جین زی پر آیا ہے. کیونکہ ان کے پاس اتنے سارے آپشن تھے. ایک تو ہمارے پاس تو ایک لمیٹڈ آپشنس تھے, ان کے پاس اتنے آپشنس ہیں کہ وہ اسی میں کنفیوز ہیں کہ کیا کریں, یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں. بیسکلی جو میں نے اپنی ذہن سازی کی بنیاد رکھی تو میری بنیادی یہی تھی کہ آپ کو اس بات پہ متفق ہوں کہ کیا چیز آپ کے لیے ہے, یہ چیز کیسے جانے. دیکھیں اللہ میں نے مختلف لوگوں کو مختلف کوالٹیز دی ہیں. جتنا اچھا آپ کمپیئرنگ کر لیتی ہیں, مینیج کر لیتی ہیں, شاید اتنا اچھا کوئی اور نہیں کر سکے. جتنا اچھا کیمرہ مین ابھی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے تو وہ دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. اللہ مین یہ ہمیں خود کو پہچاننا ہے کہ اللہ مین ہمیں کیا کوالٹیز دی ہیں. صحیح. ہم کیا کرتے ہیں, فلاں نے یہ کیا ہم بھی وہ کر لیتے ہیں, فلاں نے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا سیکٹر ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کا سیکشن ہی نہیں ہوتا. اللہ مین وہ کوالٹی آپ نے میں ڈالی نہیں ہے. تو فرسٹ آپ کو کیا کرنا ہے, ڈسکور یور سیلف. آپ ڈسکور کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, کیا برا لگتا ہے. تو پھر جب آپ اپنے حساب سے چلیں گے نا تو پھر آپ جس کام میں جائیں گے نا آپ کو اس میں کنسسٹینسی آئے گی. آپ سوتے سے بھی اٹھا کے آپ سے کوئی پوچھے گا نا آپ خوشی خوشی بتائیں گے, کیونکہ وہ چیز آپ کے اندر سے آ رہی ہے. اس کی اڈاپشن, آپ کو اڈاپشن لینے میں ٹائم نہیں لگے گا, اس میں آپ اس کا فلو ہوگا آپ کے ساتھ. تو جب تک ہم یہ نہیں پہچانتے نا اس نے یہ کیا وہ کر لیا, لاس ہو گیا, آپ بیٹھ گئے. جب بھی آپ کوئی بزنس آئیڈیا لے کر آتے ہیں بیسکلی 3 سے 4 سال ایک ایسے کر کے گراف ہوتا ہے, اس کا نام نہیں یاد آ رہا, تو پہلے آپ کا بزنس نیچے کی طرف جاتا ہے, دین ایک دم سے وہ اوپر جاتا ہے. تو جب وہ بیچ کا ایریا ہوتا ہے نا, سمجھے اگر 4 سال ہیں آپ کی پروڈکٹ کو لوگ پہچانے جانے, مارکیٹ ہو, اس کی جگہ بنے, تو 2 سال میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا پاس اچھا فیڈ بیک نہیں آ رہا, ہماری چیز نہیں بک رہی, وہ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں سارا لگایا ہوا پیسہ سب. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اچھا 2 باتیں آپ نے بڑی زبردست کی, میں اسٹارٹ آپ کی اسی بات سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ڈسکور کیسے کریں. ہمارے پاس سب سے مسئلہ کاؤنسلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس. ہم ایجوکیشن میں جب ہم اگر بزنس نہ بھی بات کریں, ہم ویسے امپلائمنٹ کی بھی بات کریں, کریئر سلیکشن کی بھی بات کریں, کاؤنسلنگ کا ایک مسئلہ ہمیشہ سے پاکستانی عوام کو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم ڈسکور کریں کیسے, کیونکہ جیسے تبسم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ بھی ہمارے پاس تو انوویٹیو لوگ ہیں نہیں, تو ہم نئے آئیڈیاز تو نہیں لا سکتے. جو ہو رہا ہے مارکیٹ میں ہم انہیں کے پیچھے چل پڑیں گے کہ یار چلو اب یہ ہو رہا ہے تو اس پہ کر کے دیکھیں. تو کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز آپ کے ود ان دا ٹائم, یہ نہیں کہ آپ کو 10 سال بعد پتہ چل رہا ہے, ود ان دا ٹائم آپ کو کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز آپ کے لیے ہے اور یہ چیز ہے اٹس اے بگ نو. دیکھیں اگر آپ کو اسکول کی ایکٹیویٹی یاد ہوں تو بہت سارے اسپورٹس ہوتے تھے جس میں آپ کو موقع دیا جاتا تھا کہ آپ ادھر جائیں, بال کرکٹ میں جائیں, تھرو بال کھیل لیں یا سوئمنگ کریں, کچھ
ऐसे हमारे बच्चों को भी। तो उसमें क्या होता था कि बच्चा हर एक्टिविटी से गो थ्रू करता था, देन फिर उसको जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होता था फिर वो चीज़ वो बच्चा सेलेक्ट करता था। इस तरह अगर आपको 10 चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप खुद को सॉर्ट आउट करें, 10 तरह की चीज़ों में जाएं, अटेंड करें, देखें कि वो क्या हो रहा है। अगर वो चीज़ आपसे रेजोनेट करती हो, उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच करती हो, देन फिर आप सॉर्ट आउट करेंगे 3 से 4 चीज़ें। फिर उन 3 से 4 चीज़ों में से फिर आप 2 चीज़ों पे काम करें। सही, सिंपल फार्मूला है। सही। आपको जाके देखना पड़ेगा कि ये चीज़ आप जो सोच रहे हैं, यहाँ जाएं, लोग क्या करें उनके बारे में मालूमात करें, एक पेपर पे लिख लें। भाई आप वहाँ गए, आपको कितना इंटरेस्टेड लगा, आपको मज़ा आया नहीं आया, एक छोटा सा ग्राफ बना लें। फिर दूसरी जगह जाएं, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पसंद हैं तो आप ऐसे प्रोग्राम्स में जाएं। अगर आपको ऐसे प्रोग्राम्स पसंद हैं जहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में बात हो रही हो, इनोवेशन हो, या आपको इवेंट मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम पसंद है, आजकल तो बहुत सारे फ्री ऐसे आपको सेशंस मिलेंगे, आप वहाँ जाके बैठें, सिर्फ सोचें समझें, देन फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ आपका कहाँ इंटरेस्ट बन रहा है, कहाँ आप बोर हो गए थे, क्या काम आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एज अ इश्तेहार देख रहे होते हैं, जब हम उसके अंदर जाते हैं तो आपको लगता है यार ये नहीं कर सकते। मैंने किया था ई कॉमर्स का एक कोर्स किया था जी। मैंने सोचा था यार मैं कर सकती हूँ, मगर जब मैंने उसको करना शुरू किया ना तो बोरिंग, मेरे लिए बहुत बोरिंग था। मैंने कर तो लिया, मैंने कहा इससे आगे नहीं कर सकती ना, मुझे जब तक मैं करूँगी ना मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। तो इसकी जो शुरुआत है वो आपकी स्कूलिंग वाली जो एज है वहीं से हो जाती है, जो नॉर्मली लोग नहीं समझते। हमें लगता है कि हम 16 क्लासें पढ़ लेंगे फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ज़िंदगी में करना क्या है। एक और बात बड़ी, आपने उस ग्राफ की बात की तो मैं उस पर ज़रा सा स्टिक करना चाहती हूँ और आपके ज़रा तासरात उस पर मैं लेना चाहती हूँ। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मेकिंग, मुझे लगता है कि जो हमारा आजकल का जो स्टार्टअप है और उसमें जितने जितने बच्चे हमारे शामिल हैं वो इस ग्राफ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम बिज़नेस को एज समथिंग ऐसे लेते हैं कि ये हमारा बस एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो हमें देगा, बट उसके साथ जितने ब्रेकडाउन्स हैं हम उनके बारे में बात नहीं करते, ना ही कोई कर रहा है। बिज़नेस आपको कभी भी मंथली एक फिक्स्ड इनकम नहीं देगा। कोई मंथ ऐसा भी होगा जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कोई मंथ ऐसा भी होगा जिसमें जितना आप एज एन एम्प्लॉय पूरे साल में आप जनरेट करें वो आप एक ही मंथ में कर लेंगे। लेकिन लोगों की ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, और ये जो ग्राफ मेकिंग जो एबिलिटी है, मैं ज़रा आपके लफ्ज़ों में ये अपने आज के लोगों को समझाना चाहती हूँ। देखें, जो ग्राफ मेकिंग की बात आपने की और इनोवेशन से मैं स्टार्ट करूँगी कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इनोवेटिव माइंड नहीं है, वी डू हैव, लेकिन जो हैशरी या नर्सरी है ना इन आइडियाज़ की, ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। जैसे अभी बात हुई कि स्कूल से ही अगर आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को इंडक्ट करना चाहें तो वो माइंडसेट इनकलकेट हो जाता है बच्चे में। स्कूल कॉलेज टाइम ऐसा आता है कि वो तो बहुत छोटा स्पैन होता है, दैन यूनिवर्सिटीज़। सो मैं अगर सुहेल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ का ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन विंग हम देख रहे हैं, बिजनेस इंक्यूबेशन विंग हम देख रहे हैं, तो वहाँ हम ये तमाम ट्रेनिंग्स पे फोकस करते हैं कि आप अपनी इस जर्नी को पहले प्लान करें, क्योंकि स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ या न्यू आइडियाज़ आते ही रिसर्च बेस्ड कोई भी आइडिया है उससे निकलता है। सही। तो अगर आप और रिसर्च क्या है, रिसर्च सिर्फ 2 तरह से है ना, ये तो एक तो आप सर्च कर रहे हैं और एक रिसर्च जो कि एकेडमिक रिसर्च कहलाती है, वो होती है इनोवेटिव आइडिया के ऊपर है। सही। एक अपनी डिग्रीज कर रहे हैं आप कोई भी, तो आपने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस करानी है। अच्छा, हम अपने स्टूडेंट्स को, जैसे अभी मैडम ने भी बात की कि बच्चे डरते हैं कि नया आइडिया लोगों से डिस्कस ना करें, तो जो पायनियर्स बैठे हुए हैं हम उनके साथ भी उनके सेशंस करवाते हैं कि वो अपने जर्नी को बताएं कि कहाँ वो फेलियर उन्होंने फेस किया, टाइम फेस किया, एंड कहाँ से वो फिर दोबारा अपने एक्सेल किया अपने जो भी जर्नी था। सेकेंडली, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम वो ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं कि अपने आइडिया को, अगर आपको लगता है कि दैट इज़ एन इनोवेटिव आइडिया, उसको सिक्योर करें। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली। सही। सो आप कैसे, अगर कोई प्रोडक्ट है, कैसे पेटेंट फाइल कर सकते हैं, और इसका रुझान पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कम है। हाँ, इस पे बहुत सारे ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं टाइम टू टाइम। यही अवेयरनेस फैलाना हमारा काम है फ्रॉम यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म्स, कि आप अपने जो भी वेंचर है उसको सिक्योर कैसे कर लें, कॉपीराइट्स आप अपने कैसे लें, ट्रेडमार्क्स कैसे बनाएं, ट्रेड सीक्रेट्स आप कैसे फाइल कर लें, ताकि कोई और उस चीज़ को
इन्फ्रिंजमेंट ना हो सके। ना हो सके, सही। और ये आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि आप जो पायनियर्स हैं आप उनसे आप मिलवाएं तो आपको लाइव एक्सपीरियंस जो है वो हो रहा होता है, जो आप ज़ाहिर है जो आप टाइम के साथ ही आप ले सकते हैं, वरना आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड सच सिचुएशन बिकॉज आई हैव बीन इनटू बिजनेस सिंस सो मेनी ईयर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बिजनेस करते हैं ना, इट्स नेवर दैट ग्राफ कि वो एक बार नीचे से जब ऊपर गया तो वो ऊपर रहने वाला है। इट कैन कम डाउन ड्रास्टिकली, कम डाउन, फ्लक्चुएशन होती है बिल्कुल। और वो इतना ड्रास्टिक चेंज होता है जो आप सोच नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि बस जी आप हाथ झाड़ें और जाएं वापस, बट दैट इज द टाइम जहां आपने अपने आप को सिक्योर करना है। Exactly. और वो जो ग्राफ आपका ऊपर गया था वहां पे आपका वो अमाउंट होना चाहिए कि कभी इस तरह आप गिरे तो आपको वो सपोर्ट करे। सो इट इज़ अ कंप्लीट कैलकुलेशन जो मुझे लगता है कि जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है अगर आप बिजनेस की तरफ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह ब्रेक पे जाएंगे। कहना चाहूँगी, देखिए ये डिपेंड करता है, पिविट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको लगे कि फॉर एग्जांपल थोड़े दिनों पहले एक चीज़ की डिमांड थी। हाँ, सोशल मीडिया जब नहीं था तो लोगों की डिमांड्स अलग थी, सोशल मीडिया के बाद लोगों की डिमांड्स अलग हैं। अगर आपके अंदर आपके उस आइडिया में एडॉप्टेशन है, वो एडॉप्ट कर सकता है और आगे उसके अंदर ऐसे सिनेरियो हैं कि वो दूसरी चीज़ों को एडॉप्ट करके उसको फर्दर अपना सफ़र जारी कर सकता है, तो देन वेल एंड गुड। और अगर आपको लग रहा है कि ये आगे नहीं चल सकता तो उसका एक ज़रिया होता है कि उस पर फर्दर पैसे लगाना है, उस पर फर्दर एनर्जी लगाने के बजाय उसको पिवट किया जाए। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ पे एनर्जी लगा रहे होते हैं जिसका आउटपुट आगे नहीं आना और उसका डिमांड ख़त्म, उसकी मार्केट ख़त्म। तो जब आप ये मार्केट में होते हैं तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता है। ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी लगे रहें, नहीं मेरा आइडिया था मैं लगाऊं, नहीं। इसमें बिजनेस को बिजनेस की तरह देखें, वो ज़िंदगी मौत का मसला ना बने। सही। तो ये वही आपका जो आपकी नॉलेज जो है वो मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग और आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो उस टाइम पे ये जज कर सके कि ये फॉर द टाइम है या ये लाइफ टाइम ऐसा होने वाला है। तो जी बिजनेस जेको स्मार्ट माण्हू जो कमाए आम माण्हू जो कमु कोन्हे। जल्दी सां ब्रेक की तरफ़ हलूं था, इंशाल्लाह वापसि थी शोभा जो आवाज़ शामिल कंदासीं। मां नथी चाहियां त असांजी स्क्रीन जेका आहे उहा अॼु उहे तमामु माण्हू जेके आहिनि उहे स्क्रीन छॾे भॼी वञनि जंहिंखे बिज़नेस जी का को परवाह कोन्हे। उन्हनि में काफ़ी सारा माण्हू हिते बि करीब हूंदा जेके अगेन ब्रेक की तरफ़ वञण जे लाइ मूंखे चई रहिया आहिनि। जल्दी सां ब्रेक की तरफ़ हलूं था, वापसी इंशाल्लाह शोभा जी आवाज़ सां थींदी। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ।
चुपचाप सही मसलहतन वक्त से हारा तो नहीं हूँ, चुपचाप सही मसलहतन वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त हारा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म हर जुल्म जबरदस्ती तो वो कहते वंस मोर। हाँ हो भी सकता है। अच्छा जी, क्या बताते वो वैसे ही कुछ और बोल रहे होते हैं शोभी भाई, उन्होंने तो अपने ट्विटर पे पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है। खैर जी, ज़िंदगी क्या क्या बतायूं था, प्रोग्राम क्या क्या बतायूं था, ऐं थोड़ो सो कुछ आसानियूं पंहिंजे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ करण जी कोशिशि कयूं था जिन वटि जेके हिन वक़्तु स्टार्टअप्स की तरफ वञी रहिया आहिनि। आप दोनों की नज़र में मुझे ये बताएं कि किस तरह जो ईजीएस्ट वे है बिज़नेस करने का या एक स्टार्टअप का, मुझे ये बताएं क्या ईजीएस्ट वे है। अब एक जो रैंडम एक स्टूडेंट है वो इस वक्त, क्योंकि अभी जो हमारे पास जितने हमारे वो स्टार्टअप्स हैं वो वाले लोग हैं जो बहुत यंग एज में कर रहे हैं, और आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, पर मेरी रिसर्च ये कहती है कि उनके स्टार्टअप ज़्यादा कामयाब होते हैं बनस्बत उन लोगों के जो एक ज़िंदगी का अरसा गुजारने के बाद जो है वो जाते हैं बिज़नेस की तरफ। पहले तो कहते हैं कि जो आप बड़े प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए उसके बाद बिज़नेस की तरफ जाएँ, लेकिन अब मुझे लगता है यंग लोग ज़्यादा, जो यंग बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं। मुझे बताएं सबसे ईजी क्या उनको डायरेक्शन दी जा सकती है आपके अल्फाजों में, आप दोनों के लिए? जी देखें, अब तो एक प्लस पॉइंट ये है पॉजिटिवली अगर सोचें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह के आपको इंक्यूबेशन की सहूलियात मौजूद हैं। प्राइवेटली भी लोगों ने इस तरह के फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं कि वो आपको कोवर्किंग स्पेसेस दे देते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ यू हैव एन आइडिया तो आपकी मेंटोरशिप भी हो जाती है। इसी तरह नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स अगर आप पाकिस्तान में बात करें 5 के करीब हमारे हैं डिफरेंट सिटीज़ में, तो कराची भी हमारा एक फॉर्चुनेटली मौजूद है हमारे पास। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी भी इस तरह की फैसिलिटीज़ दे रही हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ जाके रजिस्टर करें अपने आप को। फिर गवर्नमेंट लेवल पे भी प्राइवेटली भी जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो भी फोकस्ड हैं कि हमारी यूथ को उस तरफ लेकर आएँ कि न सिर्फ वो सिर्फ अपनी डिग्री के बाद जॉब तलाश करते रहें। ऑब्वियसली जॉब रिसेशन तो है हर जगह, सो व्हाई नॉट कि आप जॉब क्रिएटर बने। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे कि आप सिर्फ अपनी घर की कफालत नहीं, आपके साथ जितने लोग जुड़ेंगे आप उनको प्रोवाइड करें। तो ये सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो इन इंक्यूबेशन सेंटर्स से आपको मिल जाती हैं। सही, ये अवेलेबल है। हाँ, अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए इसी बात को मैं आपके लफ्ज़ों में भी आगे बढ़ाना चाहूँगी। प्लस मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि हम बिज़नेस को प्रमोट तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हर शख्स बिज़नेस के लिए बना है? यही बात मैं एक पॉइंट बताना चाह रही थी आपके तवज्जो से ऑडियंस को कि देखिए, जब हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि, और हमारा बैकग्राउंड हमें ये बता रहा होता है कि आया कि हमारे अंदर बिज़नेस क्रिएटर या बिजनेसमैन है, यानी बिजनेसमैन स्पिरिट है हमारे अंदर कि नहीं।
اگر ہمارے اندر بزنس مین اسپرٹ نہیں ہے تو آپ کا جتنا اچھا بھی ماڈل ہو, جتنا اچھا بھی آئیڈیا ہو, آپ وہ اس طرح سے نہیں لے سکتے جس طرح سے ایک بزنس اسپرٹ اس کو لے کے جا سکتی ہے. اور اس میں بہت ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں. دیکھیں اس میں ابھی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے, باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کن لوگوں کے بزنسز زیادہ کامیاب تھے. تو اس میں آپ کا بیک گراؤنڈ, یعنی آپ کے گھر میں آپ کی کیا پوزیشن ہے. اگر آپ اپنے گھر میں سب سے بڑے ہیں تو آپ کے اوپر ڈفرینٹ طریقے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ کو ارن کر کے اپنے فادر کے بعد اس فیملی کو پرسیو کرنا ہے. تو آپ کے پاس وہ رسکی فیکٹر ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو گھر کا چولہا بھی جلانا ہے, اپنی رسپانسبلٹیز بھی نبھانی ہے. تو بینگ گھر کا سب سے بڑا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو سائڈ, یا تو آپ کی پراپر انکم ہو یا کوئی فیملی بزنس ہو جو اس سے آپ کا ریونیو آ رہا ہو, آپ سکون سے اپنا ٹائم اپنے بزنس کو دیں. ایون اگر زیادہ تر یہ نوٹس ہوا ہے کہ جو بیچ کے اور لاسٹ کے بچے ہوتے ہیں جن کا نمبر اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے, وہ بہترین بزنس کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس رسپانسبلٹیز سے باہر ہوتے ہیں. ان کے اوپر اتنا پریشر اور اس میں رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی, سوشل رسپانسبلٹیز. تو وہ زیادہ اچھے سے بزنس کو ٹائم دے سکتے ہیں اور ان کو بہت ساری وہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. اسی طرح سے اگر آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا بزنس مائنڈ ہے, آپ کا بزنس سیٹ ہے, بزنس مائنڈ سیٹ ہے اور آپ بزنس مین کی طرح سوچ رہے ہیں, تو دین آپ بزنس میں جا سکتے ہیں. کیونکہ بزنس میں سارے کام سیدھے سیدھے لکیر پہ نہیں ہوتے, اس میں فلیکچویشن ہوتی ہے. صحیح. اس کے لیے آپ کا دل مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ دل کا کمزور ہے تو آپ بزنس نہیں کر سکتے. ہاں, تو اگر آپ گھبرا جاتے ہیں تو پھر آپ بزنس نہیں کر سکتے. آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے, پیشنس ہونا چاہیے کہ آپ ایک چیز کو بنا رہے ہیں, آپ کو A to Z سب کچھ اس کا بنانا ہے, آپ کو اس کی SOPs بنانی ہے, آپ کو یہ بنانا ہے کہ کس کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے ساتھ کام کرنا ہے, کس کے ساتھ کولیپس کرنا ہے, ایک اپارچونیٹی کیسے کریٹ کرنی ہے, اپنے بزنس کو آگے کیسے بڑھانا ہے. یہ میرے خیال سے ایک بالکل شریف بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. جو شریف ہے وہ بزنس نہیں کر سکتا. اس شرافت کی ڈیفینیشن پہ میں اس وقت سوچنے والی ہوں کہ کون سی ڈیفینیشن ہے جو مجھ پہ اپلائی نہیں ہوتی, یہ کون سی ڈیفینیشن ہے. خیر جی, یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں بہت سارے بزنسز ایسے تھے کہ جو ایک طریقے سے چل رہے ہیں, اسٹیٹ سسٹم پہ چل رہے ہیں, ان کے فیملی میں ان کو پتا ہے کہ ہمیں بزنس کرنا ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک بزنس مائنڈ ہے اور ایک بزنس لائن سیٹ ہے, اس کو وہ ایک نئے طریقے سے انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. ان کے پاس بہت سارے آپشن. اب ایک گھرانہ ہی نہیں ہے جہاں پہ سارے ڈاکٹر ہیں اور آپ بزنس کرنے کے لیے کہیں گے میں بزنس کروں گا, تو مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے, بالکل. اچھا, ایک اسٹیٹمنٹ, کیونکہ یہ مشکل ہو جانے کی بات ہوئی ہے, تو ایک اسٹیٹمنٹ میں نے کسی بزنس وومن کی سنی, اسپیسیفکلی ہماری خواتین کے لیے, کہ انہوں نے بڑا بلنٹلی یہ جو ہے بات کہی کہ جس نے کبھی امپلائمنٹ کی ہے وہ کبھی بزنس نہیں کر سکتا. آپ لوگ کیونکہ گروئنگ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ ظاہر ہے اب بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جن کے اسٹارٹ اپس آپ لوگوں کے سامنے کامیاب بھی ہوئے ہوں گے, آج وہ بہت اچھی اچھی جگہوں پہ ہوں گے. آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتی کہ, بلکہ یہ تو ایک پلس فیکٹر ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہوں تو آپ کو اس ہر لیول کی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیم بنا رہے ہیں تو اس میں کیا فیکٹر ہونا چاہیے, رائٹ. زیادہ تر بچے کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں ہی اپنے ساتھ کے جو سرکل ہے, فرینڈ سرکل ہے, اسی میں ایک CEO, ایک کو فاؤنڈر, ایک فاؤنڈر, ایک مارکیٹنگ ٹیم وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک انڈیجنس ان کی اپنا اسٹیبلش ہو جاتا ہے. ٹیم بلڈنگ از ویری امپورٹنٹ, اور ہر ایک کا اپنا رول. صحیح. کہ آپ کا کیا, اور اگر آپ نے اپنی لائف میں ڈفرینٹ رول ادا کیے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اب آگے اپنا جو وینچر کریٹ کرنا ہے, اسٹیبلش کرنا ہے, تو اس میں کون سا آئیڈیل جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ میرا جہاں تک ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے بزنس کو جاب نہیں کری ہو. ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آلموسٹ بہت سے ایکسپیرینس لوگوں نے ایک کم بیک کیا بزنس میں. کوئی فائنینس میں اچھا تھا, کوئی مارکیٹنگ میں اچھا تھا, کوئی مینیجنگ میں اچھا تھا. ان لوگوں نے ایک ٹیم بنائی, دے آر رننگ سکسیزفل بزنس, کیونکہ وہ اپنے ایریا میں پرو تھے اور ان کا ایک بہت اچھا مارکیٹ کا ایکسپیرینس تھا اپنی فیلڈ کے حساب سے. تو جب وہ ملے تو ایک اچھا بزنس پروڈیوس ہو گیا. صحیح.
صحیح. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا خیال اس میں بالکل مختلف نہیں ہے, بیکاز میں نے بھی بہت ساری جابس کی ہیں اور اسٹل میں جابس کے ساتھ بھی جا رہی ہوں, اور مجھے لگتا ہے یہ آپ کو زیادہ ایکسپیرینس دیتا ہے, یہ آپ کو زیادہ ایکسپوجر دے کے بجائے کہ اس کے کہ آپ بزنس پورا ایک اپنا ایک امپائر کھڑا کر کے اور اس میں آپ ایکسپیرینس کریں. کیوں نہ آپ دوسروں کی جگہ پہ آپ ایکسپیرینس کریں اور پھر وہاں جو چیزیں کرنی چاہیے اسپیسیفکلی جو نہیں کرنی چاہیے وہ جو ہے وہ اپنے امپائر میں آپ نہ کریں, تو یہ زیادہ بہتر اور سیف ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, اور بڑا سیف طریقہ ہے یہ بزنس کرنے کا. کتنا امپورٹنٹ ہے, تھوڑا سا ہم یہ ہمارے پاس جو اسٹارٹ اپ جو آئیڈیاز ہیں یا انوویٹیو آئیڈیاز ہیں اس پہ تو ہم بات کر بھی رہے ہیں, اور بہت سارے اسکول کالجز کام کر رہے ہیں, آپ جیسے مینٹور لوگوں کو سکھا رہے ہیں, لیکن اس وقت جو مارکیٹ ہے ذرا سا اس پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں جو چند چیزیں چل رہی ہیں کہ جی آپ جو ہے یا تو وہ کلودنگ لائن میں آپ چلے جائیں, یا تو پھر آپ جو ہے وہ میک اپ لائن میں چلے جائیں, یا پھر آپ کوئی ریسٹورینٹ کھول لیں. یہ نارملی جو یہ ہمارے چند جو ایک بزنسز ہیں جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ کراچی میں بہت ایزیلی اسپریڈ ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر جو مارکیٹ اس وقت چل رہی ہے آلریڈی, جس طرح ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری جو آئیڈیاز ہمارے پاس ہے اسی پہ کام کیا جائے, اسی آئیڈیا پہ کام کرنا اس وقت بینیفیشل ہے عام انسان کے لیے؟ جی بالکل ہے, بینیفیشل ہے, لیکن ہمیں ایک ہی لائن میں ڈائریکشن میں نہیں چلنا چاہیے, مطلب ڈائیورسفیکیشن ہونی چاہیے. صحیح. کہ اگر آپ کی اب تو ڈیفینس انڈسٹری اتنی ہماری اسٹیبلش ہو چکی ہے یس, اور اگر آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے آئیڈیاز دیکھیں, دے آر پروڈیوسنگ ڈرون ٹیکنالوجیز کی اگر آپ بات کر لیں, آپ انوائرمنٹل پولیوشن کی آپ بات کر لیں جو ہماری سراؤنڈنگ میں موجود ہے. صحیح. سو ہاؤ ٹو کل دیٹ وائرس فرام آر سراؤنڈنگ, اس کے لیے کوئی سلیوشنز ہیں اور یہ یہیں سے نکلتے ہیں. ناٹ اونلی کہ صرف کاسمیٹکس انڈسٹری میں, یہاں بہت ہے, کلودنگ برانڈز ہیں ہر کوئی اپنا, اس میں کوئی انوویشن نہیں ہے, میں نہیں سمجھتی. صحیح. یہ تو آپ جو ٹیپ کر لیں مارکیٹ کو تو وہ ہے, بٹ اگر انوویٹیو آئیڈیاز کی بات کریں تو روم بہت بڑا ہے. صحیح. لیکن اب جب انوویشن کی جیسے آپ بات کریں, ظاہر ہے وہ صرف انڈیویجول کے لیے نہیں, وہ پاکستان کے لیے بھی بینیفیشل ہوتا ہے, اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں. لیکن لوگ بزنس کو اس نظر سے زیادہ نہیں دیکھتے کہ جی اس انڈسٹری میں جو ہے وہ بڑی کمائی ہے تو میں فوراً ریسٹورینٹ کی طرف چلا جاتا ہوں یا میں سیلون کی طرف چلا جاتا ہوں. تو ایسا زیادہ نہیں ہو رہا ہمارے پاس؟ مجھ سے آپ پوچھ رہی ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی, دیکھیں ابھی بہت زیادہ جو زور ہو رہا تھا وہ فن ٹیک پر ہو رہا تھا. بہت سارے ڈپارٹمنٹ, بہت سارے, جیسے NIC, میں خود NIC سے تعلق رکھتی ہوں, اس کے علاوہ حبیب یونیورسٹی میں بھی بہت اچھے پروجیکٹس ہیں, میں وہاں پہ بھی جاتی رہتی ہوں. بہت انوویٹیو آئیڈیاز ہیں بچوں کے, اور کچھ آئیڈیاز ایسے ہیں کہ واقعی میں جن سے مل کے میں بچوں سے ملتی ہوں, باقاعدہ ان کے آئیڈیاز دیکھتی ہوں, ان کو پروموٹ کرتی ہوں, ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں, کیونکہ وہ ایسے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے بجلی بچا سکتے ہیں. انہوں نے چھوٹے چھوٹے راؤٹرز بنائے ہیں. وہ کیا ہے, جب بڑے چینلز پہ جب ہمیں راؤٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس سگنل سے وہ جب ضرورت ہوتی ہے تو بجلی آگے جاتی ہے, نہیں تو وہ وہیں پر سیو ہو جاتی ہے. واٹر آسانی IO, یہ بھی بہت اچھا پروجیکٹ ہے. ان کا بچوں کا بھی پروجیکٹ, ابھی ریسنٹلی میں نے ایک جگہ گئی تھی, بہت اچھا کام کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں تو بہت اسپیس ہے, مگر ان کو وہ مارکیٹ کرنا نہیں آتی ہیں اپنی چیزیں نا. تو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنی چیزوں کو مارکیٹ کریں. ہمیں بھی تو پتہ چلے بھائی اتنی اچھی چیزیں, پہلے وہ چیز باہر سے آ رہی تھی, وہ موٹر پہ لگا دیتے ہیں اور پانی جب آتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی کھل جاتی, مشین موٹر بھر جاتی, ٹنکی بھر جاتی ہے تو خود بخود بند ہو جاتی ہے. تو کتنا آسانی کا فیکٹر ہے, اور چھوٹی سی مشینیں آپ لگا دیں. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جیسے ہمارے لوگوں کو میڈیا کے ذریعے پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری ملک میں کیا کیا پروڈکشن ہو رہی ہے, تو ان کو ایک اچھا فیڈ بیک ملے گا, وہ اور اچھا کام کریں گے اس پہ, پھر انٹرنیشنلی ریکگنائزیشن ہوگی ہماری چیزوں کی, بچوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی. اس پہ ایسا نہیں ہے کام نہیں ہو رہا, مختلف چیزوں پہ مختلف کام ہو رہا ہے, یہ ہمیں نہیں معلوم. فار ایگزامپل اب یہ جس فیلڈ کی ہیں, ہم جس فیلڈ کی ہیں, ہمیں جو معلوم ہے وہ ایک نارمل آدمی کو نہیں معلوم کہ کن کن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, کیا کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں. فن ٹیک پہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے. آپ کا پے پیل یہاں الاؤ نہیں ہے, مگر پے پیل کی ہمارے باہر سے جو پیمنٹس وغیرہ آتی ہیں وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہاں کے فری لانسرز کو. تو کس طرح سے انہوں نے چینلز بنائے ہیں کہ وہاں سے پیمنٹ وہ ایزیلی ریسیو کر سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ آپ پے پال پہ گئی ہیں تو میں ذرا سا اس کو کنیکٹ کرتی ہوں ہمارے کانٹینٹ کریشن سے. آپ کو لگتا ہے یہ ایک اسٹارٹ اپ ہے کانٹینٹ کریشن؟ اب تو یہ اٹس ویری کامن ناؤ ڈیز. ہاں,
एंड इवन AI इज डूइंग दिस जॉब. Yes, तो exactly. आप इसको एज एन स्टार्टअप नहीं देख रही हैं इस हाँ, वक्त. ये सपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम हो सकता है किसी भी स्टार्टअप का, हाँ. कि वो खुद हायर करते हैं कि हमारी मार्केटिंग एजेंसीज को हायर कर रहे होते हैं. सो हाँ. ये मैं ये कहूँगी कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे काम करना चाहिए. कि पाकिस्तान में जितनी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वो चीज़ें मौजूद हैं, तो वाई नॉट आप उसको यहाँ इंडिजिनस स्टार्ट करें. सही. तो आप इंपोर्ट को कम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएं अपनी. हाँ. तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उस तरफ आना चाहिए कि पहले तो वो डेटा एनालिसिस करें कि व्हाट टाइप ऑफ इंपोर्ट व्हाट वी आर डूइंग. सही. हम कहाँ से बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं. पाकिस्तान सुई भी तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, चाइना से, है ना. तो वाई नॉट कि हम इंडिजिनियस उनके ऊपर काम करें, प्रॉब्लम्स के ऊपर काम सही. करें. और मुझे लगता है न सिर्फ इस पे उनको काम करना चाहिए जो स्टार्टअप्स का सोच रहे हैं, प्लस हमें अपने इस मामले में स्पेसिफिकली हमें अपने माइंडसेट पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है. एग्जैक्टली. हमारे पास जो चीज़ हमें मिल रही होती है, हम उसको लोकल का नाम दे के हम साइड पे कर देते हैं. और बाहर से अगर चाइनीज़ कोई बिल्कुल ही कोई थर्ड क्लास कंपनी की भी आएगी, लेकिन वो ब्रांडेड होगी क्योंकि वो बाहर से इम्पोर्ट हुई है. तो ये माइंडसेट की भी ये मुझे ऐसा लगता है फुकदान है हमारे पास. मैं इस पे अगर इजाज़त दें आपकी, आप कर दें, तो मैं ये कहूँगी कि मैं इसका बल्कि आपको रियल एग्जांपल दूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम सीवीड्स के ऊपर काम करते हैं और सीवीड्स में इस तरह के एल्कलॉइड्स होते हैं, इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो हमारे बहुत सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं. एक ब्रांड है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही, हर्बल ब्रांड अगर आप कहें, और मैं ख़ुद भी यूज़र हूँ उनकी ही, और सीवीड बेस्ड प्रोडक्ट्स आती हैं वहाँ से. बट वो सीवीड, अब कराची कोस्ट लाइन रिच इन प्रोड्यूसिंग सीवीड्स. हाँ. बलुचिस्तान आप देख लें जी. इस इंडस्ट्री को टैप ही नहीं किया किसी ने. बिल्कुल. वो प्रोडक्ट मौजूद है वहाँ पर ना. हाँ. जो हमें चाहिए वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको, और हमारे पास वो मौजूद हमारे पास मौजूद है. सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट. हाँ. मैं बीइंग अ सीवीड एक्टिविस्ट, बीइंग अ रिसर्चर और बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है अपना, तो मैं चाहती हूँ हमारे पाकिस्तान की चीज़ें वो बाहर जाएं, हम खुद तो यूज़ करें पहले उनको. सही. एंड देन हम लोगों के सामने मुतारिफ करवाएं. सही. और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास जो चीज़ें, सीवीड मुझे ऐसा लगता है एक पूरी इंडस्ट्री है. अगर इस पे काम किया जाए, ये पूरी एक इंडस्ट्री है. और इसके साथ साथ मुझे लगता है हमारे पास एक जो प्रॉब्लम है ना, हमारी जो चाहे वो एकेडमिक साइड पे आप देख लें, चाहे वो आप नॉर्मल लोगों में देख लें, हमारे लोगों का एग्रीकल्चर से या नेचर से उस तरह वाबस्तगी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप है हमारे पास, जो हम जैसे सीवीड वन ऑफ द एग्जांपल, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते क्योंकि वो लोकल का एक टैगलाइन दे के हम उसको जो है वो हम पीछे हो जाते हैं. हालांकि हम इससे कितना ग्रो कर सकते हैं. इसकी मैं एक वजह बताऊं. एक्चुअली मेरा जो पहला स्टार्टअप था वो एग्री वेंचर के नाम से था. तो मैंने उससे बहुत काम किया, मैंने उससे पिवट भी किया क्योंकि उस वक्त मेरी बात ना यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रही थी. अब ज़रा मैं देख रही हूँ कि माहौल बन रहा है, तो मैंने उसको अपने उस प्रोजेक्ट को फ्रीज कर दिया था. तो वो मैं उसके सिलसिले में मैंने और तकरीबन पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सिंध और पंजाब के सारे फार्मर्स को से लिंक किया, मैंने उनसे मालूम किया. तो वहाँ पे जो सिस्टम है ना, देखें हम जो शहर के लोग होते हैं ना, हमारा एक चीज़ को देखने का नज़रिया डिफरेंट है. हाँ. और वो जो वहाँ पे फील्ड में काम कर रहे हैं, जो उनकी फील्ड की प्रॉब्लम्स है, जो उनकी हर्डल्स हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है. तो मेरा मकसद क्या था, देखें ये हमारी ग्रीन एरिया आता है, जो हमारी ग्रीन एग्रीकल्चर है, ये ग्रीन एरिया ये एवर ग्रीन है क्योंकि हमारा मुल्क एग्रीकल्चरल है. तो मैंने जो चीज़ नोटिस करी थी उस दौरान, और अभी मैं उस चीज़ पे बात करती हूँ, वो ये है कि हमारा जो जनरेशन है, जेन ज़ी है, जो आने वाली हमारी लीड है, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं, यानी उसका माइंडसेट ही नहीं है ग्रीनरी की तरफ, प्लांटेशन की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ. तो ये एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा क्योंकि देखिए हमारे पास तो फिनटेक और दूसरी चीज़ों के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए डॉलर्स तो आएंगे. हाँ. मगर आपके टेबल पे सब्जियां नहीं होंगी तो फिर क्या फ़ायदा. yes. आप उन डॉलर्स से वो सब्जियां इंपोर्ट कराएंगे तो आपके तो पैसे की कीमत ज़ीरो हो गई. हाँ हाँ सही. तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, अभी शुरू हुआ है. मगर उन फार्मर्स को एक नई जिद्दत पे, नई टेक्नोलॉजी पे लाना एक हैट्रिक है. मैंने उस पर बहुत फार्मर्स से बात करी. देखें अगर हम ऐसा करेंगे तो नहीं, वो जो 1910 से उनका चल रहा है ना, अब जो नए आ रहे हैं, नए लड़के, नए बच्चे जब उस फार्मिंग की तरफ जाएंगे
जब टेक्नोलॉजी को वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पुराने लोगों को ये सारी चीज़ें करना बेकार है उनके सामने, यानी उनकी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बड़े अरसे से इस चीज़ों पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से उनका इतना कोई रिलेशन नहीं है, मगर हमारी गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। वो हमारे फार्मर्स को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही है, लोन्स दे रही है, फंड कर रही है, एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। मगर जो गैप है ना, वो है हमारी यंग जनरेशन उस तरफ जा नहीं रही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगली बात मैं यही करना चाहूँगी प्रोग्राम में, क्योंकि फाइनेंशियल अगेन एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है किसी भी स्टार्टअप के लिए। तो क्या हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट्स के ऐसे कोई प्रोग्राम या प्राइवेट कोई NGO सेक्टर्स के या डिफरेंट चीज़ों के ऐसे कोई प्रोग्राम्स हैं जो हमारे स्टार्टअप्स जो करना चाहते हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें? जी, होते हैं। एंजल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं कुछ, जो कि स्टार्टअप्स को, कुछ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं कि जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं हमारे, जैसे लाइक शार्क टैंक पाकिस्तान को आप ले लें। सो वहाँ हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, कहीं से भी स्टूडेंट ना भी हों तो उनका एक बिज़नेस आइडिया है तो वो उसको पिच करते हैं। एंड देन मैं ख़ुद भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आई एम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दैट, और उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी सब साथ हैं एंड दे वांट टू पे बैक टू पाकिस्तान। लेकिन बात यही है कि अवेयरनेस जितनी ज़्यादा क्रिएट की जाएगी उतना होगा। वो जो गैप की अगर बात हम करें तो हमारा जो गैप है ना, वो एकेडमिया और इंडस्ट्री का बहुत वसी है, जो किसी तरह कम नहीं हो रहा। दो कि हम बहुत ट्राई करते हैं फ्रॉम आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, कि जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं ना, हम ना रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। आजकल जो मेरा अपना जो माइंडसेट है कि हम अपने हिसाब से रिसर्च हमने की कि हमें अच्छा लगा, वो हमारे असातिज़ा कराम ने हमें बताया कि इस चीज़ पे काम करें, हमने एक रिसर्च फाइंडिंग भी कर ली, प्रोडक्ट भी बना लिया लैब स्केल के ऊपर, सही। फिर हम उसकी इंडस्ट्री टैप करते हैं कि कोई इंडस्ट्री हमें ले ले। वाई नॉट कि हम इतना क्लोज रिलेशन एकेडमिया का इंडस्ट्री के साथ हो, इंडस्ट्री अपनी प्रॉब्लम को बताए कि इस पे आप सोल्यूशन निकालें। तो रिसर्च का मतलब यही है कि आप एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करें जो कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को एड्रेस करता हो। सही। तो सही। हमें थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करनी चाहिए। सही। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कोई वन मैन शो नहीं है कि एक स्टार्टअप सोचा और वो चल पड़ा। It has to have a combination with academia also, with the industry also, and the person him or herself also. तो ये चीज़ें इसी तरह चल सकती हैं। ऐसे भी ख्वाब में उठ के हम स्टार्टअप्स देखें, ऐसे हुए भी होंगे वैसे, you never know, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे शायद हुए भी हो। लेकिन इस वक्त सिचुएशन को देखते हुए 99% ये ज़ाहिर पॉसिबल नहीं है, आपको एक ग्राउंड बनाना पड़ता है। जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ बनूँ था आयोना खपो चंद लफ्ज़न में इंशाल्लाह जो कि गालिन के समप करना सी वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की था नन्ही कमर्शियल ब्रेक खपोए। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, अॻियां प्रोग्राम के वधंदे चंद मिनटन जो साथ आहे तव्हांजो या असांजो, या चंद मिनटन में कुछ शयूं ॿियूं मां मज़ीद शामिल करणु चाहियां थी। अच्छा, हमने स्टार्टअप्स, इनोवेशन, इस पे तो हमने बात की, अब उसको अब ज़रा सस्टेनेबिलिटी पे भी आ जाते हैं जल्दी से। ये आखिरी जो कुछ मिनट है हमारे पास, मैं ज़रा उस पर गौर फ़िक्र करना चाहती हूँ। कभी कभार स्टार्टअप्स मिलना काफ़ी इजी भी हो जाता है, फिर जब आप जैसे मेंटर हो तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो कभी कभार आप स्टार्टअप कर जाते हैं, वो स्टार्टअप चल जाता है, लेकिन उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं जल्दी से चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो हम अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकें, किस तरह? आप दोनों में से कोई भी बोल सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि कैनवा पे हम लोग कैसे सब कुछ लिखते हैं, जब हम उस पर लिख लेते हैं ना, तो हम उसको थोड़ी हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई कहाँ हम फंस सकते हैं, कहाँ पे हमें काम की ज़रूरत है। जितना हमने लगाया उतना हम जनरेट नहीं कर रहे, तो कितना टाइम लगेगा कि हम उसको अपने जो हमने लगाया हुआ है उसके ऊपर एक अमाउंट लगाया हुआ है वो हमें बाहर निकालने में। फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर लगाए हैं, तो हम वो उस साइड से बात है, इन्वेस्टर ऐसे तो पैसे नहीं लगाएगा ना, वो अपना परसेंटेज लेगा, उसको भी अपने पैसे को डबल करना है, ट्रिपल करना है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं या एंजल फंड्स पे जाते हैं, या एंजल बहुत सारे लोग हैं, या फिर फैमिली फ्रेंड जो भी आपको इन्वेस्ट करना चाहे आपकी, तो पहले उसको आपको पिच देनी होती है उसको अपनी नीच के बारे में सब कुछ। तो आप जब हमने कैनवा पे देख रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये आगे हमारा प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा, नुकसान में जाएंगे, फ़ायदे में जाएंगे। नुकसान थोड़े टाइम का होगा, फ़ायदा ज़्यादा टाइम का होगा, तो फिर हमें पता चल जाता है हाँ भाई ये काम चलने वाला। और हमारा
पायलट प्रोजेक्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, उसमें हमें फीडबैक मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई आगे इसमें ये कैसे जाने वाला है। सही। तो थोड़ा सा सिस्टम होता है, उसके तहत अगर आप चल रहे होते हैं तो आपको रिजल्ट के बारे में इतना आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई इस पे काम करना चलेगा या काम करना बेकार है, किसी और आइडिया पे काम किया जाए। सही सही। आपकी तरफ आना चाहूँगी सेम चीज़। जी, अगर सस्टेनेबिलिटी की हम बात करें तो सबसे पहले जो स्टार्टअप्स को ना अपने आइडिया पे काम करना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग आपका आइडिया होगा उतनी सस्टेनेबिलिटी चांसेस होंगे। ये नहीं कि आप जल्दी में बस मी टू आइडियाज़ पे आप फोकस करें। इट टेक्स टाइम। ज़्यादातर स्टार्टअप्स फंडिंग पे बहुत फोकस्ड होते हैं। फंडिंग भी बहुत वक्ती होती है, ऑब्वियसली आपको मिल जाती है एंड देन आपने उसको लगा दिया। लेकिन व्हाट इफ़ कि अगर आपका आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, आपकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है जो आपको इनोवेटिव टेक्निक्स की तरफ लेके जा रही है, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों को अगर आपने एनालाइज की हुई है, सो यू कैन इन्वेड। सही। और अब सिर्फ स्टार्टअप्स मुझे लगता है फिजिकली नहीं हो रहे जिसके लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है। अब बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आप अपने एक फ़ोन पे या फिर एक टैबलेट पे भी कर सकते हैं। जितनी आपने एप्लीकेशन दी फ्रीलांस कर सकते हैं। जितनी आपने कुछ देर पहले आप डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात कर रही थी वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे थे और आज माशाल्लाह से वो ना सिर्फ पाकिस्तान की दुनिया में नंबर 1 एप्लीकेशंस कहलाई जाती हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी होते हैं जो आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मांगते, लेकिन अगेन वही बात कि आपका वो आइडिया, आपका जो रिसर्च है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो ओवरकम कर सकें। यानी आपका आइडिया ऐसा हो कि आप मिनिमम से शुरू करें, ये नहीं कि आप बहुत बड़ी लॉन्चिंग करें, वेबसाइट लॉन्च करें, ये करें वो करें। आप एक छोटे से चैनल से शुरू करें। देखिए आपने जितने भी स्टार्टअप्स देखे ना वो पहले छोटे शुरू हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, फिर वो अपने इन्वेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट पे लगाते रहे। तो ये ज़्यादा सेफ साइड रहती है। ये ज़्यादा सेफ साइड है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जल्दी जल्दी से आखिरी बात कि आपको क्या लगता है कि किसी भी स्टार्टअप के लिए रिस्क लेना कितना ज़रूरी है? बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर वो रिस्क टेकर नहीं है तो वो घर बैठ जाए वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। वो फिर जॉब अप्लाई करे जिस तरह हमारी 90% आवाम कर रही है, वो फिर ऐसा करे। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल, इलाही ज़रूरी है तो रिस्क खड़ो ज़िंदगी में। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जितने लोग कामयाब हैं उन्होंने रिस्क लेके ही कामयाबी मिली। और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, आप अपने, मैं बड़ा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हैं आप वहीं रहेंगे। यू कैन नॉट ग्रो अगर आप उससे जंप आप बाहर नहीं करेंगे। आपको बैरियर्स को तोड़ना पड़ता है। बैरियर्स को तोड़ना पड़ता है आपको, और आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आपसे पहले किसी और ने ना किया। सबसे पहले तो आपको अपने कंफर्ट जोन को ही तोड़ना पड़ता है। आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी से निकल के आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। जब तक आप ये वाला रिस्क नहीं लेते, आप आगे कोई रिस्क ले ही नहीं सकते, बेयर ही नहीं कर सकते कोई रिस्क आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा इलाही ज़रूरी है। पंहिंजे आप दोनों के तावन के साथ में ये अपने तमाम उन लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, वरना बिज़नेस आपके लिए नहीं है। आप वो 9 to 5 वाली नौकरी करें और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारें। थैंक यू सो मच हमारे साथ होने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात हमारे व्यूअर्स तक, उनके जवाबात हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए। आखिर में तव्हांखे भी एक दफ़ो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त टपाल मेज़बान पंहिंजे सार्फिन जे लाइ हिकिड़ी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे, जंहिं तहत तव्हां खणी सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनाम। तव्हांखे करणो छा आहे, टपाल मेज़बान जो कोई भी पैकेट ख़रीदणो आहे, उनजे अंदरि कूपन मौजूदु आहे जंहिंमें पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझी छॾिणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। तव्हां बि शामिल थी वेंदो हिन कैंपेन में, तव्हां बि शामिल थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो TV शो में। इन सां गॾोगॾु इंडस वैली फैमिली फेस्टिवल थी रहियो आहे फेयर हॉल कराची में 12, 13 एंड 14 ऑफ डिसंबर, जंहिंमें तव्हां सभिनी खे अचिणो आहे पंहिंजी फैमिली सां गॾु, जिथे म्यूज़िक आहे, फूड आहे, डिफरेंट गेम्स आहिनि ऐं खोड़ कुझु आहे। त जी अचो इंडस वैली फैमिली फेस्टिवल फेयर हॉल कराची में। हिकु दफ़ो ॿीहर वरी महिरबानी मुंहिंजे महिमाननि जी। आख़िर में शिव भाई जो आवाज़ शामिल करे रहिया आहियूं। तव्हां सां मुलाक़ात इंशाअल्लाह सुभाणे थींदी। तेसि ताईं जी सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन गाने सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।
कलंदर अली अली बोलो अली 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 बोलो हैदर कलंदर अली अली बोलो अली अली बोलो अली अली जिससे राज़ी खुदा जिससे राज़ी खुदा वो है मुश्किल कुशा बोलो अली 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 बोलो हैदर कलंदर अली अली बोलो अली अली बोलो अली अली अल्लाह रसूल और नाम है अली इनको पुकारा है तो बात बनी अली 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 अल्लाह रसूल और नाम है अली इनको पुकारा है तो बात बनी वो है शेरे खुदा वो है शेरे खुदा वो है मुश्किल कुशा बोलो अली 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 बोलो हैदर कलंदर अली अली बोलो अली अली बोलो अली अली मानो ना मानो ये सब ने कहा वही तो वसीला है ये रब ने कहा मानो ना मानो ये सब ने कहा वही तो वसीला है ये रब ने कहा वो है शेरे खुदा वो है शेरे खुदा वो है मुश्किल कुशा बोलो अली अली बोलो अली अली बोलो हैदर कलंदर अली अली बोलो अली अली बोलो अली अली बोलो हैदर कलंदर अली अली बोलो 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 अली अली सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।